देखो लिमिट के बारे में अपन पढ़ रहे थे, पहले अपने कुछ सामान्य क्वेश्चन करके देखे थे, लास्ट में कल अपन बात कर रहे थे, देखो अनिर्धारी रूप की बात कर रहे थे। देखो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तब उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो अगर अनिर्धारी रूप बनता है तब लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, अपन ये बात कर रहे थे। देखो आवाज आ रही है? अगर अनिर्धारी रूप बनता है तब लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं वो अपन बात कर रहे थे। देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी, देखो 0/0 और इन्फिनिटी रूप की बात की थी। देखो तो सीधा सा तरीका देखो, अगर और कोई भी फॉर्मूला अपन काम में नहीं ले तो डीएल हॉस्पिटल नियम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो भाई लिमिट को हल करने का मतलब क्या, देखो सीधा अपन मान रख के देखेंगे भाई कोई भी लिमिट अगर अपने को दे रखी है, जैसे कल अपन बात कर रहे थे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का मान निकाल रहे थे। देखो अब लिमिट का मान निकालने के लिए क्या करना है, आपको सीधा मान रखना है, सीधा x की जगह 0 करके देखना। देखो x की जगह 0 करने पर क्या फॉर्म बनती है वो अपन देखेंगे। देखो यहाँ अगर अपन x की जगह 0 करेंगे तो देखो ऊपर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है। देखो ये बन रहा है। देखो और जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, हमेशा अपन डीएल हॉस्पिटल नियम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर अवकलन करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो cos x बनेगा, नीचे अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। देखो अब x की जगह अपन 0 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखो मान आ जाएगा। लिमिट को अपन तब तक हल करेंगे जब तक इसका परिमित या अपरिमित मान नहीं आ जाता है। अगर परिमित मान आ जाता है, जैसे मान लो 1 आ गया, 5 आ गया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। अगर मान लो इसका मान इनफाइनाइट आ जाता है तो वो भी इसका हल माना जाएगा, फिर आगे अपने को सोल्व नहीं करना है। अगर इनफाइनाइट आ जाता है तब अपन ये कह देंगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। अगर परिमित मान आ जाएगा तो अपन कहेंगे कि सीमा एग्जिस्ट कर रही है और इसका मान इतना होगा। देखो अगर इसका मान आ जाता है, मान लो इनफाइनाइट आ जाता है, तो उस केस में अपन ये कह देंगे कि सीमा विद्यमान नहीं होगी। देखो लेकिन जब तक परिमित या अपरिमित मान नहीं आता है, यानी जब तक अनिर्धारी रूप बनता है, तब तक उस लिमिट को आगे सोल्व किया जाता है। देखो जब तक अनिर्धारी रूप बनेगा उस लिमिट को आगे सोल्व किया जाएगा। तो कल अपन ने देखो एक तो ये फॉर्म पढ़ी थी, जब भी 0/0 या इन्फिनिटी रूप बनेगा तो सीधा सा अपन डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे। देखो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे, उस लिमिट का मान आ जाएगा। देखो फिर अपन बात कर रहे थे, देखो 0 × इन्फिनिटी रूप की बात कर रहे थे। देखो सेकेंड अपन ने बात किया था, देखो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तब कैसे सोल्व करेंगे। देखो तो जो भी इन्फिनिटी बना रहा है, देखो इस टाइप की स्टेप होगी। देखो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) × gx है। देखो अब यहाँ पे x की जगह a करने पे मान लो 0 आ रहा है, यहाँ पे x की जगह a करने पे मान लो इनफाइनाइट आ रहा है। देखो तो जो इनफाइनाइट बना रहा है उसको नीचे ले जाके लिख लेंगे। देखो सीधा सा तरीका, 0 × इन्फिनिटी रूप अगर बनता है तो उसको 0/0 रूप या इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो x की जगह a करने पे इनफाइनाइट बना रहा है तो इसको नीचे ले जाएंगे। देखो जो इनफाइनाइट बना रहा है उसको नीचे ले जाके लिख लेंगे। देखो ये आ जाएगा 1/gx आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे x की जगह a करने पे 0 आ रहा था, यहाँ पे x की जगह a करने पे इनफाइनाइट आ रहा था, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो और जैसे ही 0/0 फॉर्म बनेगी तो अपन क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे। ऊपर का अपन ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। तो इस तरीके से अपन लिमिट को सोल्व कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो लास्ट में अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - x tan πx/2 दे रखा है। ये दे रखा है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - x tan πx/2 दे रखा है। देखो तो सबसे पहले देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, x की जगह 1 करके देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। x की जगह अगर अपन 1 करेंगे तो देखो यहाँ तो बन रहा है 0 बन रहा है। देखो यहाँ x की जगह अगर 1 करेंगे तो देखो tan π/2 बन रहा है, tan π/2 का मतलब होता है इनफाइनाइट। देखो 0 × इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो और जब भी 0 × इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी तो उसको 0/0 फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो कल अपन बात कर रहे थे, देखो जो इनफाइनाइट बनाता है उसको 1 में ले जाके लिख लेंगे। देखो तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, देखो 1 - x तो ऐसा कैसा, tan πx/2 को नीचे ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा भाई, या तो 1/tan πx/2 लिख लो, या लिख देंगे इसको अपन cot πx/2 लिख देंगे। देखो एक ही बात, आपने वो 0/0 फॉर्म इसको बनानी है। देखो अब यहाँ पे x की जगह 1 करेंगे तो देखो ऊपर तो 0 बनना है, और यहाँ पे cot π/2 बन रहा है, cot π/2 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म बनती है तो अपन क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे। देखो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे, ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। देखो बस एक तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, देखो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। देखो इसका अवकलन करेंगे, कोट का अवकलन कितना हो जाएगा, देखो -cosec²।
पहले आउटलाइन फलन का होता है, देखो फंक्शन का होता है, फिर होता है वेरिएबल का होता है, तो पाई एक्स बाई टू का करेंगे कितना आएगा, देखो पाई बाई टू आएगा। डीएल हॉस्पिटल नियम अपन काम में ले रहे थे, ये नियम अपन काम में ले रहे थे। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही एक बार डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे, देखो लिमिट रख के देखेंगे इसमें वापस, ये बात ठीक है। एक्स की जगह अगर अपन 1 करेंगे तो यहाँ देखो कोसेक पाई बाई टू आएगा, और कोसेक पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू का मान 1 होता है। देखो तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 करेंगे तो इसका मान 1 बनना, देखो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 1/1 इंटू पाई बाई टू आएगा, देखो यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 2/पाई आ जाएगा, देखो ये लिमिट का मान हो जाएगा। जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी उसको 0/0 फॉर्म में चेंज कर लेंगे, देखो 0/0 फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। एक बार सारे नियम पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। देखो उसके बाद में देखो आगे वाला जो नियम है वो ये है, देखो अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म अगर बनती है, देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तब कैसे सोल्व करेंगे। देखो ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे नहीं। देखो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, फलन को हल करेंगे। देखो फलन को हल करके उसको 0/0 या इनफाइनाइट वाई इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर चेंज कर लेंगे, और 0/0 फॉर्म बनने के बाद में वही नियम है, देखो डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे। तो लिख लेना, देखो इस स्थिति में, इस स्थिति में फलन को हल कर, एक बार सारे नियम पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट अपन। इस स्थिति में फलन को हल कर 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट वाई इनफाइनाइट रूप में चेंज करते हैं। तथा डीएल हॉस्पिटल नियम से डीएल हॉस्पिटल नियम से हल करते हैं। फलन को हल करके अपन 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट वाई इनफाइनाइट फॉर्म बना लेंगे, फिर डीएल हॉस्पिटल नियम से इसको हल करेंगे। देखो डीएल हॉस्पिटल नियम से इसको सोल्व करते हैं। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मान लो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, सेक x माइनस 10x दे रखा है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, सेक x माइनस 10x दे रखा है। देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। सबसे पहले अपने को ये देखना कि कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो x की जगह अगर अपन पाई बाई टू करेंगे तो देखो 1/cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू 0 होता है। देखो तो ये बनेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। देखो ये बनेगा, और जब भी ऐसी फॉर्म बनती है तो अपन कोशिश करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म बन जाए। देखो तो थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। देखो इसको अपन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, इसको सोल्व करेंगे। देखो सेक x को अपन लिख सकते हैं 1/cos x, 10x को अपन लिख सकते हैं देखो sin x/cos x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये आ जाएगा। ऊपर बन जाएगा कितना, देखो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बन रहा है कितना cos x बन रहा है। अब देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। x की जगह अगर पाई बाई टू करेंगे तो साइन पाई बाई टू का मान 1 होता है। देखो तो ये ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। देखो 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो और जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी अपन डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते हैं। देखो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे। देखो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले रहे। देखो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन करेंगे, ऊपर अवकलन करेंगे कितना आएगा। देखो 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। अब x की जगह पाई बाई टू करेंगे, cos पाई बाई टू का मान कितना हो जाएगा 0, नीचे 1 बनेगा तो ये 0 ही आ जाएगा। देखो इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन उसके बाद में देखो ये देखो 0 की पावर 0 फॉर्म बनती है, या मान लो इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है, या जैसे इस टाइप की फॉर्म बनती है। देखो
देखो ऐसी स्थिति कब बनेगी, देखो एक फलन की पावर में दूसरा फलन होगा, देखो इस टाइप की लिमिट होगी तब ऐसी स्थिति बनेगी। देखो एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप की फॉर्म होगी। देखो अब यहाँ जैसे मान लो अपन लिमिट एक्स टेंस टू ले रहे हैं, देखो लिमिट एक्स टेंस टू अगर ले रहे हैं, मान लो इसका मान 0 बन रहा है, इसका मान 0 बन रहा है, तो 0 की पावर 0 फॉर्म है। देखो तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो चाहे देखो अपने को आउटलाइन करना हो या कोई भी अपने को जैसे मान लो प्रोसेस करना हो, तो उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको y के बराबर मान के फिर log लेके उसको सोल्व करते हैं। देखो अगर एक फलन की पावर में दूसरा फलन हो तो उसका आउटलाइन वगैरह करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले y के बराबर मान लेते हैं, फिर log लेके उसको सोल्व करते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी लिमिट है उनको log लेके अपन सोल्व करेंगे। देखो इस लिमिट को अपन y के बराबर मान लेंगे, फिर दोनों तरफ log लेके इसको 0 इंटू इन्फिनिटी रूप में चेंज कर लेंगे, और 0 इंटू इन्फिनिटी रूप में चेंज करने के बाद में 0 इंटू इन्फिनिटी रूप को अपन चेंज कर लेंगे 0/0 रूप में चेंज कर लेंगे, फिर वही डीएल हॉस्पिटल नियम से उसको सोल्व करेंगे। देखो तो यानी इस टाइप की लिमिट अगर अपने को दे रखी है 0 की पावर 0 या इस टाइप की फॉर्म अगर बन रही है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, दोनों पक्षों में log लेना है, फिर उसको 0 इंटू इन्फिनिटी रूप बनाना है। 0 इंटू इन्फिनिटी रूप बनने के बाद में वही तरीका है, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखो है ना, तो ये बात लिख लेना। इस स्थिति में log लेकर, इस स्थिति में log लेकर, इस स्थिति में log लेकर 0 इंटू इन्फिनिटी रूप बनाते हैं। देखो 0 इंटू इन्फिनिटी रूप बनाते हैं। अब 0 इंटू इन्फिनिटी रूप आने के बाद में अपन कैसे सोल्व हल करेंगे वो अपन जानते हैं। देखो तथा डीएल हॉस्पिटल नियम से हल करते हैं, तथा डीएल हॉस्पिटल नियम से हल करते हैं। डीएल हॉस्पिटल नियम से हल करते हैं। log लेके अपन क्या करेंगे, 0 इंटू इन्फिनिटी रूप बना लेंगे, फिर डीएल हॉस्पिटल नियम से हल करेंगे। देखो फिर इससे सोल्व करते हैं। देखो जैसे कोई भी एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो जैसे ही मान लो इस लिमिट का मान निकालना है। देखो लिख लिया कि इस लिमिट का मान निकालना है। देखो जैसे अपने लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स की पावर एक्स का मान निकालना। देखो इस लिमिट का मान पूछा गया। देखो एक बार सारे नियम पढ़ रहे हैं, करके देखेंगे अभी क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स की पावर एक्स है, इसका मान निकालना। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो देखो 0 की पावर 0 रूप बन रहा है। देखो ये रूप बन रहा है। अब ये रूप अगर बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे। देखिए सबसे पहले इस लिमिट को अपन मान लेंगे y के बराबर, y के बराबर मानेंगे। देखिए y के बराबर मानने के बाद में अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे। देखो दोनों पक्षों में log लेंगे। देखो दोनों पक्षों में log ले लेंगे। बिल्कुल आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो अब यहां देखो अपन घात को पहले लिख सकते हैं ना, भाई log है तो घात को पहले लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको अपन पहले लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, देखो x log x, ये बन जाएगा कितना आ जाएगा। देखो अब अगर अपन x की जगह 0 करेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, देखो ये x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ये 0 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। ये बन रहा है। और जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट रूप बनता है तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर 0/0 फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन log वाला फंक्शन है उसको नीचे नहीं ले जाना है, उसको अपन ऊपर ही रखेंगे। देखो तो यहाँ पे इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू 0, log x तो ऊपर रहेगा, x को अपन नीचे ले जाके लिख लेंगे। देखो इसके अंदर भाई वैसे अपन क्या करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी रूप अगर बनता है तो जो इनफाइनाइट बनाता है उसको नीचे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे log x को नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि आउटलाइन वगैरह करेंगे दिक्कत रहेगी। तो इसलिए log x को ऊपर ही रखेंगे, x को नीचे ले जाके लिख लेंगे। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो ऊपर तो बन रहा है log 0 और नीचे क्या बन रहा है, देखो 1/0 यानी इनफाइनाइट बनेगा। देखो तो वही इनफाइनाइट y इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो वही इनफाइनाइट y इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो तो आप डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे। देखो ऊपर का ऊपर आउटलाइन कर देंगे, नीचे का नीचे आउटलाइन कर देंगे। log x का आउटलाइन करेंगे कितना आएगा, देखो log x का आउटलाइन 1/x आ जाएगा, 1/x का आउटलाइन करेंगे -1/x² आएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो x से x कैंसिल हो रहा है, ये x ऊपर चला जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 -x, ये आ जाएगा। ये बात ठीक है क्या था। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 0, इधर कितना है, देखो log y है। अब यहां से y का मान अपन निकालेंगे। देखो y का मान कितना हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा।
y का मतलब उस लिमिट को ही तो अपन ने y कहा था देखो, भी उस लिमिट को अपन y कह रहे थे देखो, उस लिमिट को अपन y कह रहे थे देखो, तो y का मान किसके बराबर था देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x है उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन दिया हुआ है तो हमेशा log लेके अपन उसको सोल्व करते हैं देखो, तो यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे हैं देखो y के बराबर मान लिया था, फिर log लेके सोल्व कर रहे थे देखो, आ गया अभी आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी रूप आएगा, उसी से क्वेश्चन पूछा गया बार बार देखो। तो ये नियम याद करने देखो, जब भी 0 की पावर 0 फॉर्म बने इस तरीके से उसको सोल्व करेंगे देखो, कोई भी क्वेश्चन अपन करके देख सकते हैं देखो इसी टाइप का, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, साथ में ये देखो x की पावर 1/x है, कैसे निकालेंगे इस लिमिट का मान देखो, देखिए x की जगह अगर अपन इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये बन रहा है इनफाइनाइट की पावर 0 रूप बन रहा है देखो, इनफाइनाइट की पावर 0 रूप बन रहा है देखो, करके देखो देखिए एक बार किस तरीके से सोल्व करेंगे। इनफाइनाइट की पावर 0 रूप बन रहा है, इसको सबसे पहले अपन मानेंगे y के बराबर देखो, सबसे पहले अपन मानेंगे y के बराबर देखो, दोनों तरफ log ले लेंगे देखो, दोनों तरफ log ले लेंगे देखो, सीधा ही मैं लिख रहा हूं देखो, दोनों तरफ log लेंगे तो ये बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा, यहां समझ रहे हो ना बात, दोनों तरफ अपने log ले लिया देखो, इसके अंदर log लेंगे तो घात को पहले लिख सकते हैं, तो मैंने सीधे पहले लिख दिया देखो, दोनों तरफ log ले लिया, घात को पहले लिख दिया देखो। अब अगर अपन x की जगह इनफाइनाइट करते हैं तो देखो ये log इनफाइनाइट बनेगा, log इनफाइनाइट को अपन लगभग माइनस इनफाइनाइट से डिफाइन करते हैं, वैसे अपरिभाषित होता है, कोई मतलब नहीं है ज्यादा, माइनस इनफाइनाइट कह दो या इनफाइनाइट एक ही बात है, यहाँ x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे वो इनफाइनाइट आएगा देखो, तो वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है देखो, और अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो अपन क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते हैं देखो, डीएल हॉस्पिटल नियम अपन काम में लेते हैं देखो, ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, log x का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1/x आएगा, x का अवकलन करेंगे 1 आएगा देखो, सारे क्वेश्चन आसानी से अपन डीएल हॉस्पिटल नियम से कर सकते हैं देखो, x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो कितना आएगा देखो, x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो 0 आ जाएगा देखो, तो यहां से अगर अपन देखें तो y बराबर हो जाएगा e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, और y का मतलब क्या था देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की पावर 1/x था देखो, तो इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा देखो 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी से क्वेश्चन पूछे गए देखो ज्यादातर, आगे वाली जो फोर में देखो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है देखो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से बार बार क्वेश्चन पूछे गए देखो। अब इसको वही log लेके अपन सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड अपन बना सकते हैं देखो, मान लो सपोज इस टाइप की लिमिट है देखो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, fx इसका मान तो है मान लो 0 है देखो, और लिमिट x टेंड्स टू a gx का मान है मान लो इनफाइनाइट, मान लो जो लिमिट अपन बात कर रहे हैं इस टाइप की लिमिट है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर तो 0 है और लिमिट x टेंड्स टू a gx बराबर इनफाइनाइट है देखो, तब अपन इस लिमिट का मान निकाल रहे हैं देखो, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की पावर gx इसका मान अपन निकाल रहे हैं देखो, इस लिमिट का मान निकाल रहे हैं देखो। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सी फॉर्म बनेगी देखो, देखिए भाई यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं देखो, इसमें लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इसका मान तो कितना बनेगा देखो 0, तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो ये तो कितना बन जाएगा देखो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो अपन x टेंड्स टू a करेंगे तो इसका मान क्या होगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा देखो, तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा देखो। अपन ये कंडीशन ले रहे हैं साथ में देखो, ये ऐसा फंक्शन है देखो जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे तो इसका मान 0 होना चाहिए देखो, और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका मान क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए देखो, तब की अपन बात कर रहे हैं देखो। तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे देखो fx की जगह 0 करेंगे तो ये 0 बनेगा, तो ये तो बन गया 1 बन गया देखो, और ऊपर कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा देखो, तो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप बन रहा देखो, और जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट रूप बनता है सोल्व करने का तरीका वही है देखो, एक फलन की पावर में दूसरा फलन है देखो, तो वही अपन y के बराबर मानेंगे, फिर log लेके सोल्व करेंगे, तो एक शॉर्ट मेथड यहाँ बन जाएगा देखो, इसको सोल्व अपन कर रहे हैं देखो, एक शॉर्ट मेथड यहाँ बन जाएगा देखो। सबसे पहले अपन इसको मान रहे हैं y के बराबर मान रहे हैं देखो, सबसे पहले इसको अपन y के बराबर मान रहे हैं देखो,
y के बराबर इस लिमिट को मान लिया देखो अपन। आप दोनों तरफ log ले लो, देखो दोनों तरफ log लेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, दोनों तरफ अपन log ले रहे, देखो सीधा एक फॉर्मूला बनेगा उसको याद करेंगे। देखो अपन यहां कितना आ जाएगा, देखो इधर भी log लेंगे तो घात को अपन पहले लिख सकते हैं, देखो तो यहां आ जाएगा gx, साथ में आ जाएगा log 1 प्लस fx, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो ये बात ठीक है कि यहां तक, देखो अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो उधर तो कितना है, देखो log y है, इधर तो log y है, देखो यहां है देखो लिमिट x टेंड्स टू a, gx है, देखो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का अगर एक्सपेंशन देखें तो क्या एक्सपेंशन होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इस टाइप से चलता जाता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, इस टाइप से एक्सपेंशन होता है। देखो तो log 1 प्लस एक्स एफ एक्स का अगर एक्सपेंशन करें तो कितना आएगा, देखो एफ एक्स माइनस आएगा एफ एक्स का स्क्वायर की पावर 2 आएगा, चलता जाएगा। देखो इस तरीके से आगे और स्टेप आती जाएगी। देखो log 1 प्लस एफ एक्स का मैंने प्रसार किया, देखो ये ठीक है की बात, log 1 प्लस एफ एक्स का मैंने प्रसार कर दिया, देखो इसका प्रसार कर दिया। देखो अब यहां देखो एफ एक्स की जो उच्च आते हैं ना उनको नेग्लेक्ट मान लेंगे अपन, वैसे भी देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स है तो इसका मान 0 बनना, देखो तो ये जो हायर जो उच्च आते हैं उनको अपन नेग्लेक्ट मान लेंगे। देखो तो यहां से कितना बनेगा, देखो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स से एफ एक्स बन जाएगा। देखो ये बनेगा जी एक्स इंटू एफ एक्स बन जाएगा। देखो इनको नेग्लेक्ट मान लिया। देखो एफ एक्स की जो उच्च आते हैं वैसे भी एक्स टेंड्स टू ए लेने पे इनका मान 0 होता है तो इनको नेग्लेक्ट मान लेंगे। देखो जो उच्च आते हैं उनको यहां से बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स एफ एक्स बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, देखो y बराबर आ जाएगा e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू e। यहां से अगर अपन y बराबर देखें तो log को इधर ले आएंगे, देखो तो ये बनेगा e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू e, एफ एक्स इंटू जी एक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा। अब y किसके बराबर था, अगर वैसे देखें तो y किसको माना था अपन ने, इसको माना था। देखो तो यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू e 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है देखो e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है। सीधा सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, लिख लो देखो एक बार इसको। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया देखो एग्जाम में। देखो यहाँ पे अपन ये बात कर रहे हैं, देखो इस टाइप की लिमिट दी हुई होनी चाहिए। देखो इस टाइप की लिमिट अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लें तब ये तो 0 बन रहा है, देखो और ये इनफाइनाइट बन रहा है। देखो ये 0 बन रहा है और ये इनफाइनाइट बन रहा है, तो यानी 1 की पावर इनफाइनाइट रूप बनना चाहिए। देखो अगर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म अगर बन रही है तो आपको क्या करना है, देखो e की पावर में क्या करना है, इन दोनों फंक्शनों को गुणा करके लिखना है। बस केवल इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे और उसमें लिमिट ले लेंगे। देखो सीधा सीधा अपन देख रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला बनना था यहाँ पे भाई, यहाँ पे इस टाइप की फॉर्म होनी चाहिए। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स होना चाहिए। देखो अगर ऐसी फॉर्म है तो आपको क्या करना है, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप अगर बन रहा है तो आपको लिखना है e की पावर में लिखना है, क्या लिखना है, देखो इन दोनों फंक्शनों को गुणा करके लिखना है। देखो और उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेनी है। देखो उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेनी है, ये फॉर्मूला अपन देख सकते हैं। देखो दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो यानी सीधा सीधा अपने को ये फॉर्मूला याद करना। देखो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर बन रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स होना चाहिए देखो यहाँ पे, और यहाँ होना चाहिए जी एक्स होना चाहिए। देखो अगर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बन रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इसको सोल्व करना, e की पावर कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ जो फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन है उसको अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो फंक्शन है वो गुणा में वो लिख देंगे। देखो फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो अब ये जैसे भी फॉर्म बन रही है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो इसको 0/0 फॉर्म बनाएंगे, फिर डीएल हॉस्पिटलियम लगाएंगे, या जैसे भी फॉर्म बन रही है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये लिख लेना, देखो सूत्र लास्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स बराबर इतना होता है। देखो e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। देखो लिख लिया कि सब लोगों ने, देखो
कोई भी क्वेश्चन अपन करके देख सकते हैं। देखो जैसे इसका मान निकाल रहे हैं, देखो लास्ट में लिख ली थी एक जगह याद करने के लिए उसको, 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स, इसका मान निकालना। देखो इस लिमिट का मान निकालना। देखो पहले तो ये देखो, देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है। एक्स की जगह अगर अपन इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये 0 बनेगा, तो ये तो बन गया 1, और यहाँ पे इनफाइनाइट करेंगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा। देखो तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो बन रही है ना 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। और जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो कैसे सोल्व करते हैं। देखो e की पावर में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखेंगे। देखो इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे। देखो a अपॉन x को और x को गुणा करके लिख देंगे। देखो इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे। अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो आपको क्या करना है, देखो e की पावर में क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखना है, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। अब यहां अगर अपन देखें तो x से x कैंसिल हो रहा है। देखो अब इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा, e की पावर a। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x का मान कितना होता है, e की पावर a होता है। देखो e की पावर a होता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला पहले और लिख लेते हैं, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो याद समझ रहे हो नहीं बात, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स होना चाहिए। देखो 1 प्लस एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स है तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर बन रही है तो e की पावर में इन दोनों फंक्शनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो फिर जैसे भी फॉर्म बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ x से x कैंसिल ही हो गया तो अपने को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इसी की सेकेंड केस है। देखो इसी का सेकेंड केस है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, उसी का सेकंड केस अपन कह रहे हैं। देखो अगर मान लो 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म नहीं होती है, देखो लिमिट x टेंड्स टू, मान लो इसका मान अपन निकाल रहे हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स है। देखो ये देखो मान लो ऐसी लिमिट है और ये देखो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो सपोज ये 1 की पावर इनफाइनाइट रूप बन रहा है। देखो पीछे वाले में क्या था, देखो अपने ये देखा था, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू a था 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स था। देखो तब अपन ने ये सूत्र लगाया था, क्या सूत्र लगाया था, देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये सूत्र अपन ने लगाया था। देखो अब यहाँ पे देखो ऐसी फॉर्म नहीं है, 1 प्लस एफ एक्स नहीं है, केवल एफ एक्स है। देखो अब x टेंड्स टू a करने पे देखो इसका मान तो 1 बन रहा है और इसका मान क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। देखो अब यहाँ पे अपने को ये सूत्र लगाना है। देखो ये सूत्र लगाना है, तो ये सूत्र लगाने के लिए देखो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म होनी चाहिए। देखो और 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अपन 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। देखो इसके अंदर अपन 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। देखो 1 इसके अंदर जोड़ दिया और 1 इसके अंदर घटा दिया। देखो की पावर आ गया कितना, जी एक्स, ये आ गया। देखो इतना आ गया। देखो इसका मान 1 मैंने जोड़ दिया, इसके अंदर 1 घटा दिया। देखो अब ये सूत्र मैं यहां लगा रहा हूं, देखो ये सूत्र यहां लगा रहे हैं। देखो लग जाएगा कि, देखो देखो कैसे लगेगा ये सूत्र। भाई ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला क्या था, देखो लिमिट x टेंड्स टू a लेने पे इसका मान तो 0 होना चाहिए। देखो और इसका मान इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी तो ये सूत्र लग रहा था। अब यहां देखो जब लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे तो इसका मान 0 होगा या नहीं होगा। भाई लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान कितना था, 1 था। देखो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान 1 तो था, तभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बना है। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान 1 था, तभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बना। देखो यहाँ पे तो जब लिमिट x टेंड्स टू a लेंगे तो ये 1 बनेगा। देखो और 1 बनेगा तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो तो कहने का मतलब ये ऐसी फॉर्म होगी। देखो ये ऐसी फॉर्म होगी। देखो यहाँ पे एफ एक्स है, वहां एफ एक्स की जगह क्या, देखो एफ एक्स माइनस 1 है। देखो तो यहाँ भी अपन यही फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 नहीं होता है तब आपको क्या करना है, देखो एफ एक्स में से 1 घटा के और फिर जी एक्स से मल्टीप्लाई करना। देखो देखो एक तो ये फॉर्म आपने पढ़ी है। देखो बिल्कुल आसान है, अभी समझ में आ जाएगी, काफी क्वेश्चन करेंगे इस पे आधारित अपन। देखो लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स, एक तो इस टाइप की फॉर्म है। देखो इसमें लिमिट लेने पे अगर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप अगर बन रहा है तो इन दोनों को अपन गुणा करके लिखेंगे। देखो अगर 1 प्लस एफ एक्स यहाँ पे नहीं है, केवल एफ एक्स है। देखो यहाँ पे और इसमें लिमिट लेने पे अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बन रहा है तब अपने को क्या करना है, एफ एक्स में से 1 कम करके फिर जी एक्स से गुणा करना है। देखो अगर ऐसी फॉर्म है तब तो सीधा ही एफ एक्स को जी एक्स से गुणा करना है।
अगर ऐसी फॉर्म नहीं है तब एफ एक्स में से एक कम करके फिर उसको जी एक्स से गुणा करना। देखो एफ एक्स में से एक कम करने का मतलब ऐसी फॉर्म बन गई। देखो एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे तो ऐसी फॉर्म बन जाएगी। देखो ये फॉर्म बन जाएगी। देखो तो सीधा सीधा पर एक फॉर्मूला देख सकते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो देखिए ये बात समझ रहे हो क्या? याद करो देखिए इसको, लिमिट एक्स टेंड्स, सारे क्वेश्चन अभी काफी क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर आधारित। अपन देखो ऐसे ही पूछे गए एग्जाम में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स है और वो अगर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बनता है तब अपने को क्या करना है? देखो ई की पावर में यहाँ पे एफ एक्स में से 1 कम कर देंगे, उसको जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एफ एक्स माइनस 1 कर देंगे। देखो फिर उसमें लिमिट ले लेंगे, जैसे भी फॉर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। जैसी भी फॉर्म बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। देखो सारे इसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखो अभी देख रहे हैं अपन, जैसे इस लिमिट का मान निकाल रहे हैं। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां है देखो 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर, नीचे देखो 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर की पावर है देखो 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है। पहले तो ये देखो देखिए कौन सी फॉर्म है ये, एक्स की जगह 0 रख के देख लो। फॉर्म देखने के लिए सीधा अपने को एक्स की जगह 0 रखना। देखो एक्स की जगह 0 करेंगे तो ये कितना बनेगा? देखो 1, और ये कितना बनेगा? इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप है। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप है। अब ये देखो ये एफ एक्स हो गया पूरा, भाई 1 प्लस एफ एक्स थोड़ी है, केवल एफ एक्स है। देखो ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। देखो तो इसका अभी अपने सेकंड जो केस अपने पढ़ा था उसमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका? ई की पावर आएगा देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स में से 1 कम करके लिख देंगे। देखो एफ एक्स में से 1 कम करके लिख देंगे। देखो इसमें से 1 कम कर देंगे और फिर जी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में आज अभी जो अपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ही पढ़ा है अपने। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ एफ एक्स हो यहाँ जी एक्स हो, तो एफ एक्स में से 1 कम करके लिखना है, फिर उसको जी एक्स से मल्टीप्लाई करना। देखो अब इसको सोल्व कर लो, जैसे ही फॉर्म बनती है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। देखो जैसी भी फॉर्म बन रही है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे कितना आएगा? देखो 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर ये आएगा। देखो यहाँ ऊपर कितना बन जाएगा? देखो 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो कितना बनेगा? देखो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये बनेगा। देखो ऊपर बन जाएगा कितना? देखो 2 एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना? देखो 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स से ये एक्स कैंसिल हो रहा है। देखो अब यहाँ पे एक्स की जगह 0 करेंगे तो कितना बनेगा? देखो एक्स की जगह 0 करेंगे तो एक्स की जगह 0 करेंगे, ऊपर 0 बन जाएगा नीचे 1 बन जाएगा। 0 बटा 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इस लिमिट का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो इस लिमिट का मान आ जाएगा 1। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की पावर है देखो 1 अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की पावर है 1 अपॉन एक्स है। देखो पहले तो बताओ देखिए कौन सी फॉर्म है ये? है एक्स की जगह 0 करके देख लो। एक्स की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे 1, और ऊपर कितना बन रहा है? इनफाइनाइट। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप है। देखो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट रूप बनता है और कोई तरीका काम में लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ई की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की पावर जी एक्स हो गया, तो इसलिए एफ एक्स में से 1 घटाना पड़ेगा। देखो इसमें से 1 कम कर देंगे। देखो और साथ में जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया। ये ठीक है यहाँ तक। एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो गया। देखो अब यहाँ देखो देखिए एक्स की जगह अगर 0 करते हैं तो कौन सी फॉर्म बन रही है? देखो ये एक्स की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ऊपर देखो 10 पाई बाई 4 यानी 1 बनेगा। 1 माइनस 1 ऊपर 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा। देखो जैसी भी ये फॉर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे। देखो यहाँ 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। देखो
और जब 0/0 फॉर्म बनती है तो कैसे हल करते हैं देखो, डीएल हॉस्पिटल नियम से सोल्व करते हैं देखो। तो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे, कितना आएगा देखो ऊपर वाली स्टेप का अवकलन 10π/4 प्लस एक्स है। ये थोड़ा सा अपना अवकलन के सूत्र याद कर लेंगे देखो, सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? नीचे वाले फंक्शन का नीचे कर देंगे, एक्स का करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपने ऊपर मान रखा है, ये एक्स नीचे मान रखा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऊपर का अपने ऊपर अवकलन कर दिया, एक्स का नीचे अवकलन कर दिया देखो। अब यहाँ पे एक्स की जगह 0 कर दो, कितना बनता है इसका मान? एक्स की जगह अपन 0 कर रहे हैं देखो, एक्स की जगह 0 करेंगे, सेक स्क्वायर π/4 बनेगा। सेक π/4 का मान कितना होता है? सेक π/4 का मान √2 हो जाएगा ना, तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा। एक्स की जगह अगर अपन 0 करते हैं तो सेक π/4 बनेगा, सेक π/4 का मान √2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा देखो। अब इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर 2 बनेगा देखो, e की पावर 2। तो इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा? e की पावर 2 आ जाएगा देखो। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ, x की जगह 0 करने पे कौन सी फॉर्म बन रही है देखना देखो। x की जगह 0 करने पे देखो, यहाँ पे अपन देख रहे हैं 1 बन रहा है, यहाँ इनफाइनाइट बन रहा है देखो। अब दो सूत्र अपने पढ़े हैं देखो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, दो सूत्र अपने पढ़े हैं देखो। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a हो, fx की पावर अगर gx हो रही, तब तो आपको क्या करना है देखो, e की पावर में लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a fx -1 करना देखो, और फिर उसको gx से मल्टीप्लाई करना देखो। और दूसरी फॉर्म अपने ये पढ़ी है देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर 1 प्लस fx है, ऐसी फॉर्म पहले से ही अगर है, तब अपने को 1 कम करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, fx को अपन gx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो सूत्र अपन देख रहे हैं, सीधा सीधा अपन इससे लिमिट के सारे मान निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो। की पावर दे रखा था 2x दे रखा था, इस लिमिट का मान पूछा गया था। पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। x की जगह अगर अपन इनफाइनाइट करते हैं, सुनेंगे भी, इधर सुन लेंगे देखो एक बार। x की जगह अगर अपन इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो इसको थोड़ा सा अपन पहले सोल्व कर लेंगे। जब भी देखो इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट बनता है तो वो कोई हल नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि लिमिट का हल तभी माना जाएगा जब या तो उसका परिमित मान आ जाना चाहिए या उसका अपरिमित मान आ जाना चाहिए। जब तक n-धारी रूप बनता है उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसको हमेशा आगे हल करना होता है। अब यहाँ x की जगह अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो देखो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो ऐसे नहीं कि अपन इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको अपन अलग से हल करेंगे। देखो पहले लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस x है, इसको अपन अलग से हल करेंगे। देखो पहले अलग से हल करेंगे। देखो अगर x की जगह इनफाइनाइट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है देखो, तो डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे। ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। ऊपर अवकलन करेंगे 1 आएगा, नीचे अवकलन करेंगे 1 आएगा, तो इस लिमिट का मान 1 आ रहा है। देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस x का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, न कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है। जब x को अपन टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये जो फंक्शन है वो टेंड्स टू 1 होगा। देखो टेंड्स टू 1 होगा, तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है उसका मान कितना बन जाएगा? देखो 1, और यहाँ पे x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट बन रहा है। ये अलग से लिख लेना आप। देखो ये बात, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस x का मान 1 बन रहा है। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान 1 बन रहा है। देखो ये ठीक है की बात बताऊं? अब इसका मान कितना हो जाएगा? देखो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो कैसे सोल्व करते हैं? देखो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें से 1 कम करके लिख देंगे। देखो fx की पावर gx ही तो हो गए, तो इसमें से 1 कम करके लिख देंगे, साथ में gx से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आता है इसका मान? ये fx की पावर gx है, इसलिए मैंने fx में से 1 कम किया। देखो साथ में gx से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में इसको gx से मल्टीप्लाई कर दिया।
करके देखो, देखिए कितना आएगा इसका मान। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखो नीचे 1 प्लस एक्स आएगा, देखो ये बन जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स, साथ में आ जाएगा 2x, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है। देखो अब कौन सी फॉर्म बन रही है बताओ, देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो सीधा अगर x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो ऊपर का ऊपर आउटलिंग कर देंगे, नीचे का नीचे आउटलिंग कर देंगे। देखो ऊपर देखो 2x है तो आउटलिंग करेंगे तो कितना बन जाएगा, ऊपर 2 बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स का आउटलिंग करेंगे तो 1 प्लस एक्स का आउटलिंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जैसी भी फॉर्म बनती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोल्व करना है पहले इसको। यहाँ -2x बनना, देखो ऊपर -2x बन रहा है, नीचे 1 प्लस एक्स बन रहा है। अब इसको अपन x टेंड्स टू इनफाइनाइट से ये कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मान आ जाएगा e की पावर माइनस। टेस्ट गेट 2016 में पूछा गया, देखो इतना आसान क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, की पावर दे रखा है, देखो x प्लस 1 दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है। देखो पहले देखो, देखिए कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, x को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो इसको अलग से हल करना पड़ेगा। देखो अपने को इसको अलग से हल करना पड़ेगा, देखो इसको अलग से सोल्व करेंगे। देखो अपन ये आएगा, कितना आएगा, देखो ऊपर का ऊपर आउटलिंग कर देंगे 1, नीचे का नीचे आउटलिंग करेंगे 1, यानी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1, बताओ ये ठीक है की बात, भी x का मान टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान 1 बन रहा है। देखो तो इसका मान तो बन गया देखो 1, और ऊपर क्या बन रहा है, देखो इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। देखो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, ये अपन कह सकते हैं। देखो और जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें से एक कम करके लिख देंगे। देखो इसमें से एक कम करके लिख देंगे, देखो साथ में आ जाएगा कितना, देखो x प्लस 1, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगेगा। देखो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगेगा, देखो ये अलग से लिख लिया ना साइड वाला। अब इसको सोल्व कर लो, वही तरीका। देखो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, नीचे आ जाएगा x प्लस 2, देखो साथ में आ रहा है देखो x प्लस 1 आ रहा है, इस x से ही x कैंसिल हो गया। देखो अब ये बन रहा है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर कितना बन गया, देखो -4 x प्लस 1, और नीचे बन रहा है कितना, देखो x प्लस 2, ये बन रहा है। अब वो देखो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है तो डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे। देखो ऊपर का ऊपर आउटलिंग कर देंगे, नीचे का नीचे आउटलिंग कर देंगे। ऊपर आउटलिंग करेंगे कितना आएगा, देखो -4, नीचे आउटलिंग करेंगे कितना आएगा 1। अब सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इसका मान, e की पावर -4 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर -4 आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म अगर बन रहा है तो सीधा सूत्र लगाना, देखो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स लग जाएगा। देखो अब इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी अपन देख सकते हैं। देखो अगर ऐसी फॉर्म हो तो, ऐसी फॉर्म अगर होती है तो एक शॉर्ट मेथड भी देखा जा सकता है। लिखो तो लिख लेना, ये भी अपन देख सकते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, की पावर है देखो x प्लस सी, अगर ऐसी फॉर्म होती है तो उसका आंसर होता है e की पावर a माइनस प्लस बी, कितना होता है याद करो तो कर लेना, वरना उससे भी हो ही रहा है क्वेश्चन। यहां अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। पीछे वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया था, देखो ये क्वेश्चन था, पीछे वाले क्वेश्चन का कितना था, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये था। देखो
x माइनस 2, नीचे कितना था देखो x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 था देखो। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए देखो, इसका आंसर यहां से अगर अपन देखें तो देखो e की पावर इससे कंपैरिजन करेंगे तो a का मान तो कितना हो गया देखो -2, a का मान तो -2 हो गया। अगर यहाँ प्लस होता है देखो, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा देखो माइनस आएगा। बी का मान अगर इससे कंपैरिजन करें तो बी का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आंसर आएगा e की पावर -4 आएगा। तो और ज्यादा ही अगर टाइम बचाना है तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी वो जनरल तरीका अपन देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीका अगर चाहिए तो अपन देख ये याद करना पड़ेगा अलग से। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस a अपॉन x प्लस माइनस b, याद करने में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, देखो याद कर सकते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस a अपॉन में ये देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। देखो a और b का मान रख देंगे, a और b का मान रख देंगे। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, ये देखो देखिए कौन सी फॉर्म है, ये देखो देखिए पहले तो इसका मान अपने वो पूछा गया। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर लिमिट लेके देखेंगे, लिमिट लेके देख लो इसके अंदर, अलग से अपन इस लिमिट को सोल्व करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है, ये अपन जानते थे, तो यहाँ तो 1 बनेगा। देखो जब x का मान टेंड्स टू 0 होगा तो इसका मान कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। देखो ये बात ठीक है। इसका मान कितना बनेगा देखो ऊपर वाली उस लिमिट का मान, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में है देखो x माइनस साइन x, ये देखो x की जगह 0 करेंगे तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर अपन अवकलन करेंगे देखो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेंगे। देखो ऊपर का ऊपर अवकलन करेंगे, साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा कोस x, नीचे अवकलन करेंगे x का 1 हो जाएगा, साइन x का कितना हो जाएगा कोस x ही हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन x का अवकलन करेंगे कितना आएगा कोस x। देखो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन x का कितना हो जाएगा कोस x हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ऊपर कोस 0 है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, नीचे बनेगा 0, यानी कितना बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। देखो तो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप बनना। देखो अगर इनफाइनाइट आ जाता है या परिमित मान आ जाता है तो उसको अपन मान मानेंगे। देखो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट आ गया तब, जब 0/0 फॉर्म रहती है तब अपन उसको आगे सोल्व करते हैं। देखो तो इसका मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। देखो ये अब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो कैसे हल करेंगे देखो इसको, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये बात ठीक है कि देखो देखिए 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है देखो, और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी तो इस तरीके से हल करेंगे। देखो इसको fx माइनस 1, fx माइनस 1 आ जाएगा, देखो साथ में आ जाएगा gx आ जाएगा, साथ में आ जाएगा gx आ जाएगा। ये आ जाएगा, करके देखो देखिए कितना आता है इसका मान। fx माइनस 1 इंटू जी एक्स का फॉर्मूला अपन यहां लगा रहे थे। सभी को आना चाहिए भाई ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना आ जाएगा देखो साइन x माइनस x, नीचे आ रहा है देखो x आ रहा है, और यहां आ रहा है देखो साइन x अपॉन में आ रहा है x माइनस साइन x आ रहा है यार। पहली बात तो यहां देखो इसमें से अगर अपन माइनस अगर अपन कॉमन ले लें तो इसी स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो रही है, तो यहां बन रहा है देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी और यहां बन जाएगा माइनस साइन x अपॉन x, इसका मान कितना होता है 1, तो इस लिमिट का मान आएगा e की पावर -1 आएगा। देखो इस लिमिट का मान आ जाएगा e की पावर -1 आ जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। तो वही देखना है, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, अगर यहाँ fx है यहाँ gx है तो fx में से एक कम कर देंगे। देखो fx माइनस 1 करके फिर gx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो fx माइनस 1 करके फिर gx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो
की पावर दे रखा है देखो 1/x दे रखा है, की पावर 1/x दे रखा है देखो। देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, x की जगह अगर 0 करेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, ये 1, तो देखो 3/3 यानी 1, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है देखो, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे देखो। e की पावर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो। अगर fx की पावर gx होता है तो fx में से -1 करते हैं देखो, fx -1 करते हैं देखो, इनटू आता है gx, fx -1 इंटू gx, ये बात सारी समझ रहे हो क्या, देखो ये fx हो गया, देखो ये gx हो गया। अगर fx हो साथ में gx हो तो हमेशा fx में से 1 कम करेंगे, फिर उसको gx से मल्टीप्लाई करेंगे देखो। अब इसको पहले थोड़ा सोल्व करो, फिर देखो देखिए कौन सी फॉर्म है ये, पहले इसको थोड़ा सोल्व करेंगे देखो। यहां अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा देखो ऊपर ax प्लस bx प्लस cx माइनस 3, और नीचे बन जाएगा कितना 3x। अब देखो देखिए x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, देखो ये 0y0 फॉर्म बनेगी देखो। x की जगह अगर 0 करेंगे तो 0y0 फॉर्म बनेगी, और जब भी 0y0 फॉर्म बनती है तो कैसे सोल्व करते हैं उसको, डीएल हॉस्पिटल नियम से सोल्व करता है। ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, a की पावर x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर x log a, फिर आएगा कितना देखो b की पावर x log b, फिर आएगा कितना देखो c की पावर x log c, ये आएगा देखो। नीचे कितना आ जाएगा देखो 3 आ जाएगा। अब x की जगह 0 कर दो, देखो इसमें x की जगह 0 कर रहे हैं, देखो x की जगह 0 करेंगे, a की पावर 0 1 होता है, तो ये बनेगा कितना देखो log a प्लस log b प्लस log c, ये बनना देखो। साथ में आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ रहा है, ये सही है ना, देखो देखो यहां से कितना बन जाएगा भाई, यहां पे देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/3 log abc लिख सकते हैं देखो। log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है देखो, log m प्लस log n होता है, log m इंटू n होता है देखो। 1/3 को अपन क्या कर सकते हैं, घात में लिख सकते हैं देखो, तो e की पावर log यहाँ पे बन जाएगा कितना देखो abc की पावर 1/3 बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा। ये बात सही है क्या, देखो देखो log और एंटी log ये कितना बनेगा 1 बनेगा देखो, तो यहां से इसका मान कितना आएगा abc की पावर 1/3, ये इसका आंसर आएगा देखो, ये इसका आंसर आएगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देखो सुनो, सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, वो अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो देखो यहाँ तो 1 बन रहा है, देखो यहाँ इनफाइनाइट बन रहा है। जब भी fx की पावर gx हो तो fx में से एक कम करना है, फिर gx से मल्टीप्लाई करना। देखो तो fx में से एक कम कर दिया, फिर gx से मल्टीप्लाई कर रहे थे। फिर थोड़ा सोल्व करके अपन देखेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, और जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी तो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लिया। देखो डीएल हॉस्पिटल नियम अपन काम में ले रहे हैं। देखो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, देखो नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। देखो फिर इसमें x की जगह 0 कर दिया था अपन ने, तो ये बन रहा था। देखो ये बन रहा था log m प्लस log n, इसको अपन लिख सकते हैं log m इंटू n लिख सकते हैं। देखो 1/3 बाहर आ गया था। देखो अब इस 1/3 को अपन पावर में लिख सकते हैं। देखो फिर अपने सोल्व किया, तो इसका मान आ जाएगा abc की पावर 1/3 आ जाएगा। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो जैसे तब इस लिमिट का मान अपने को पूछा गया। देखो इस लिमिट का मान अपने को पूछा गया। एफ अपने को आर से आर में एक फलन दे रखा है, इस टाइप का फलन दे रखा है। देखो जिसका एक पे तो मान 3 है और एक पे उसका डेरिवेटिव जो है वो 6 है। देखो
तब इस लिमिट का मान पूछा गया। देखो तो यहां अलग से कुछ भी नहीं करना, देखो वैसे ही इस लिमिट का मान निकालेंगे सेम उसी तरीके से। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 इसका मान निकाल रहे हैं बस सेम उसी तरीके से। देखो यही देखना है कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। देखो और जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं उसको, e की पावर में लिख देंगे। देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो fx माइनस 1 लिखते हैं। देखो fx में से एक कम करके फिर उसको gx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो fx में से एक कम करके फिर उसको gx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें से एक कम करके फिर उसको gx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये करेंगे। देखो बताओ ये सही है नहीं? इसमें से एक कम करके फिर इसको gx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो अब यहां कितना बन गया, देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x माइनस f1, नीचे आ जाएगा f1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। कौन सी फॉर्म है बताओ देखिए, x की जगह 0 रख के देखो, देखिए कौन सी फॉर्म है। x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ये f1 है। देखो f1 माइनस f1 यानी 0, और यहाँ x की जगह अपन 0 करेंगे तो यहाँ भी 0 करना। देखो 0y0 फॉर्म बन रही है। देखो 0y0 फॉर्म बन रही है, ये अपन कह सकते हैं। देखो बन रही है नहीं बन रही है बताओ। x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो 0y0 फॉर्म बन रही है। देखो और 0y0 फॉर्म बन रही है तो वही डीएल हॉस्पिटल नियम, अपने पास एक ही तो तरीका है, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लेंगे। देखो ऊपर का ऊपर आउटलिंग कर देंगे। देखो कितना आएगा f1 प्लस एक्स, नीचे का नीचे आउटलिंग कर देंगे। देखो ये आ जाएगा, कितना मान आएगा। देखो ऊपर का अपने ऊपर आउटलिंग कर दिया। देखो इसका आउटलिंग कर दिया, f1 का 0 हो जाएगा। f1 अचर था, x का आउटलिंग करेंगे 1 हो गया। अब x की जगह 0 करेंगे, कितना बन जाएगा। देखो x की जगह 0, x की जगह 0 करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा देखो f'1, नीचे आ जाएगा f1। f'1 का मान कितना हो गया, देखो 6, f1 का मान कितना है 3, तो आएगा e की पावर 2 आएगा। देखो इसका मान आ जाएगा e की पावर 2 आ जाएगा। देखो इसका मान आएगा e की पावर 2 आएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, देखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाले। इस लिमिट का मान पूछा गया है, इस लिमिट का मान पूछा गया। देखो ऑप्शन है अपने को ऐसे दे रखे हैं। देखो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो अप्रिमेय संख्या, इस टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा था पूर्णांक संख्या। करके देखो, देखिए एक बार सारे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। इस लिमिट का मान, इस लिमिट का मान निकाल के देखो, देखिए कितना आएगा। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो देखिए है 1 की पावर इनफाइनाइट जो बन रहा होगा। x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो कितना बनेगा। देखो ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब सुनो इधर सुनो। देखो एक बार सारे भाई, x को अपन टेंस टू 0 करेंगे तो ये कितना बनेगा वो देखना है अपने को। तो x को टेंस टू 0 करेंगे तो देखो इसका मान अलग से निकाल लो, 10x अपॉन x का मान। x की जगह 0 करेंगे तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर आउटलिंग करेंगे देखो ये sec स्क्वायर x, नीचे आउटलिंग करेंगे कितना आएगा 1। अब x की जगह 0 करेंगे, sec 0 1 होता है। देखो तो लिमिट x टेंस टू 0, 10x अपॉन x का मान कितना है देखो 1 है, और ऊपर इनफाइनाइट बन ही रहा है। देखो ऊपर इनफाइनाइट बन ही रहा है। देखो ऊपर इसका मान 1 बन ही रहा है। देखो ऊपर इसका मान 1 बन ही रहा है। देखो और 1 की पावर इनफाइनाइट रूप है तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप को फॉर्मूला होता है देखो 10x अपॉन x माइनस 1,
साथ में आएगा देखो gx। सोल्व करके देखो एक बार सारे अपनी कॉपी में देखिए। कितना आ जाएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर बन रहा है देखो 10x माइनस x, नीचे बन रहा है देखो x क्यूब। यही तो बन रहा है भाई। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये स्टेप बन रही है देखो। अब इस स्टेप को कैसे सोल्व करेंगे देखो, देखिए डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते जाओ। इसमें डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते जाएगा देखो। ऊपर का ऊपर आउटलिंग करेंगे, नीचे का नीचे आउटलिंग करेंगे। 10x का आउटलिंग करेंगे कितना बनेगा देखो सेक स्क्वायर x। x का आउटलिंग करेंगे कितना बनेगा देखो, x का आउटलिंग 1। x क्यूब का आउटलिंग कितना हो जाएगा देखो 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर है यहां तक ठीक है की बात। फिर अगर x की जगह अपन 0 करके देखेंगे देखो, x की जगह 0 करेंगे तो कितना आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका अपन आउटलिंग करें देखो सेक स्क्वायर x का आउटलिंग हो जाएगा कितना 2 सेक x, और फिर सेक x का और करेंगे तो सेक x से 10x आएगा देखो, और नीचे 3x स्क्वायर है तो इसका आउटलिंग करेंगे 6x बन जाएगा देखो। 6x बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो। ये इससे कैंसिल हो रहा है तो e की पावर बन जाएगा देखो 1/3। ये इससे मैंने कैंसिल कर दिया देखो। अब कल भी अपन बात करें तो देखो x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो सेक 0 का मान 1 बन रहा है देखो, तो इसको अपन अलग से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ सीधा x की जगह 0 कर देंगे देखो, 0/0 फॉर्म तो इसकी वजह से बनेगी देखो आगे, तो इसको अपन लिमिट के साथ में सोल्व कर लेंगे। यहाँ सीधा अपन x की जगह 0 कर देंगे देखो। ये बात समझ रहे हो? देखो यहाँ x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो सेक 0 का मान 1 हो गया देखो, और इस सेक 0 का मान 1 हो गया देखो। अब इस लिमिट को अलग से अपन हल कर लेते हैं देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, इस लिमिट को अलग से हल कर लेंगे देखो। तो यहाँ बन रहा है कितना e की पावर 1/3। x की जगह 0 करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेंगी, तो वापिस डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेंगे देखो। 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और x का अवकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x की जगह 0 करेंगे तो सेक 0 1 होता है, तो ये बनेगा e की पावर 1/3। ये बनेगा। कौन सी बात समझ में नहीं है एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ देखो, सुनो इधर सुनो एक बार सारी। लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा समझ में आना चाहिए देखो। यहाँ देखो अपन सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। एक मिनट सुनो इधर सुनो देखो, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, फिर सोल्व कर रहे थे देखो। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो e की पावर में क्या करेंगे, fx में से 1 कम करके फिर उसको gx से मल्टीप्लाई करेंगे देखो। fx माइनस 1 इंटू gx कर दिया देखो। बोलो ठीक है की बात। फिर इसको सोल्व कर लिया तो ये स्टेप आगे देखो। अब इस लिमिट को हल करना अपन जानते हैं भाई, 0/0 फॉर्म बन रही है तो वही डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेना है। तब तक अपन इसका आउटलिंग करते रहेंगे जब तक इसका परिमित मान नहीं आ जाता है। तब तक अपन आउटलिंग करते रहेंगे जब तक इसका परिमित मान नहीं आ जाता है। x की जगह 0 कर रहे हैं, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, तो आउटलिंग कर दिया देखो। फिर x की जगह 0 रखा, फिर 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर आउटलिंग कर दिया देखो। तब तक आउटलिंग करते रहेंगे जब तक इसका परिमित मान नहीं आ जाएगा देखो, उत्तर हो जाएगा। अब e की पावर 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? e क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का मतलब समझते हो ना वे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत होनी चाहिए, अनावर्ती होनी चाहिए, उसको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद में संख्याएं आती चली जाएं देखो। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर अपन e का मान देखें तो e में 2.71 के बाद में आते ही जाता है मान देखो। e क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद में अगर संख्याएं आती चली जाती है तब उसको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या देखो। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है देखो। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा देखो। तो ऐसे क्वेश्चन समझ रहे हो कि देखो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले कुछ अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चन सोल्व करके देख रहे हैं देखो। फिर एक नोट लगा के लिख लेना।
लिख लो। देखो यदि कई बार देखो जैसे इस टाइप की फंक्शन होंगे लिमिट में, देखो साइन इनवर्स एक्स है या मान लो टेन इनवर्स एक्स है, इस टाइप की स्टेप दी हुई होती है। देखो अगर साइन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स अगर अपने को दिया हुआ है, तब अपन प्रतिस्थापन विधि से उस लिमिट को हल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो साइन इनवर्स एक्स को अपन y मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर y मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा साइन y, फिर उस लिमिट को हल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो ये साइन इनवर्स एक्स का अगर अपन डीएल हॉस्पिटल नियम वगैरह अपन काम में लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसका अवकलन नहीं करके अपन साइन इनवर्स एक्स को अपन y से रिप्लेस कर लेंगे, फिर x की जगह आ जाएगा साइन y। अब इसका अवकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसी अगर कोई स्टेप है तो उसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो आसानी रहती है। देखो तो एक नोट लगा के लिख लेना इसके अंदर, यदि सीमा में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, इनवर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, तो प्रतिस्थापन विधि से सीमा को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सीमा को हल करते हैं। ये नियम याद करने हैं, बिल्कुल आसान है, फिर कुछ भी नहीं है इसमें। यदि सीमा में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो तो प्रतिस्थापन विधि से सीमा को हल करते हैं। यानी उसको कुछ अपन मान लेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। देखो जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये देखो इस लिमिट का मान निकालना। देखो सीधा अगर अपन x की जगह 1 करते हैं तो क्या बनता है, देखो सीधा x की जगह 1 करेंगे तो देखो 0/0 फॉर्म बनेगी। x की जगह अगर अपन 1 करते हैं तो x की जगह 1 करने पे देखो यहाँ 1 करेंगे तो 1 - 1 0 होगा। नीचे भी देखो कोस इनवर्स 1, कोस का मान 1 कहाँ पे होता है, 0 भी होता है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो अब एक तरीका तो ये है कि इसको सीधा भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन कोस इनवर्स x का अपने को डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा तो ज्यादा दिक्कत रहेगी। तो जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो उसको चेंज कर लेना चाहिए। देखो कोस इनवर्स x को अपन यहाँ पे y मान लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। प्रतिस्थापन विधि से अपन हल करेंगे, कोस इनवर्स x को अपन y मान लेंगे। देखो अब कोस इनवर्स x को अगर अपन y मानेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो कोस y हो जाएगा। अब पूरा जो लिमिट है वो y के अंदर चेंज हो गया। देखो तो जो लिमिट है वो भी y के अंदर चेंज हो जाएगी। देखो ये भी y के अंदर चेंज हो जाएगी। देखो और ये किस में चेंज हो जाएगी, जब x का मान टेंड्स टू 1 है तो y का मान टेंड्स टू क्या होगा, सुना। देखो इधर सुनो, यहाँ पे देखो x की जगह अगर अपन 1 करते हैं तो कोस इनवर्स 1 यानी कितना बनेगा 0। तो जब x का मान टेंड्स टू 1 होगा तो y का मान टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, इसको अपन ने y माना। देखो कोस इनवर्स x बराबर अगर y मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा कोस y। अब जहां भी x है वहां पे अपन कोस y लिख देंगे। देखो तो पूरा ये फंक्शन y में चेंज हो गया। देखो तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 थी, उसको अपने y में चेंज कर लिया। देखो x की जगह मैंने यहाँ 1 कर दिया। देखो x की जगह 1 करेंगे तो y का मान कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो अब इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखो लिमिट हो जाएगी y टेंड्स टू 0। 1 माइनस अंडर रूट x की जगह कितना आ जाएगा, देखो कोस y आ जाएगा। नीचे भी कोस इनवर्स x की जगह y कर देंगे। देखो y कर देंगे। अब देखो अगर अपन देखें तो ये 0/0 फॉर्म ही है। देखो लगा दो डीएल हॉस्पिटल नियम और सोल्व करो। देखो इसको डीएल हॉस्पिटल नियम लगा के सोल्व कर लेंगे। देखो ये आने चाहिए भाई, ये क्वेश्चन आसानी से अपन कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन अवकलन कर रहे हैं। देखो 1 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। अंडर रूट का करेंगे, अवकलन पहले हमेशा घात का होता है। देखो अंडर रूट की वजह से अवकलन आएगा। देखो 1/2 अंडर रूट कोस y। कोस y का करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन y। क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा 2y आ जाएगा। ऊपर का अपने ऊपर अवकलन कर दिया, नीचे का नीचे अवकलन कर दिया। देखो अब ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। देखो यहाँ साइन y भी आ रहा है, y भी आ रहा है, और अपन जानते हैं साइन x/x कितना होता है, 1 होता है, तो उसका अपने को काम में लेना चाहिए। देखो यहाँ देखो माइनस माइनस तो प्लस बन गया,
1/2 और ये 2 कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा ना, 1/4 बन गया। देखो यहां आ रहा है, देखो लिमिट y टेंस टू 0 1/√ cos y, और साथ में आ रहा है कितना, देखो sin y/y आ रहा है। देखो ये आ रहा है। अब अगर y की जगह अपन 0 करते हैं तो इसका मान तो परिमित ही तो आ रहा है, cos 0 का मान 1 होता है। देखो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसका मान अपने को अलग से सोल्व करना। देखो ये बन जाएगा 1/4, यहां y की जगह अपन सीधा मान रख देंगे 0, और इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट y टेंस टू 0 sin y, इसका मान कितना बनेगा, देखो 1 बनेगा। देखो इसका मान बन जाएगा 1। अब यहां से अगर अपन सोल्व करें तो इसका मान कितना आएगा, देखो 1/4, इसका मान आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। देखो तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 x 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, नीचे है देखो √1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का क्यूब है। देखो इस लिमिट का मान निकालना। देखो तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसको y मान लेंगे। देखो साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर अपन मान लेंगे y, सब है ना भाई इसको, ठीक है। साइन इनवर्स x बराबर अपन मान रहे हैं y मान रहे हैं। देखो साइन इनवर्स x बराबर अपन मान लेंगे y मान लेंगे। देखो इसके बराबर अपन मान रहे हैं y मान रहे हैं। साइन इनवर्स x बराबर अगर y मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, देखो जब x का मान टेंस टू 0 है तब y का मान क्या होगा, टेंस टू 0 ही होगा। देखो साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 ही होता है। देखो 0 ही होता है। देखो अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो कितना बन जाएगा इसका मान, लिमिट y टेंस टू 0, जहां भी x है वहां पे साइन y लिख दो। देखो ऊपर साइन y आ गया। देखो 1 माइनस, जहां भी x है वहां पे साइन y अपन लिख रहे हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, तो कोस स्क्वायर y यानी कोस y बन जाएगा। सीधा लिख रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखो x की जगह अगर अपन साइन y लिखेंगे तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर y कोस स्क्वायर y बनेगा, तो सीधा ही अपन इसको लिख रहे हैं। देखो कोस y लिख रहे हैं। नीचे भी कितना बन रहा है, देखो कोस y बन रहा है। यहां बन जाएगा कितना, y क्यूब बन रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए यहां तक इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो अब थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें तो देखो इस लिमिट को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो जो जीरो वगैरह बना रहा है ना, उनको लिमिट के साथ में हल कर लिया करो। तो जीरो नहीं बना रहा है उसको सीधा मान रख दिया करो। यहाँ पे देखो अगर y की जगह अपन 0 करें तो देखो ये 0 बना रहा है, यहाँ पे y की जगह 0 करेंगे तो cos 0 1 होता है, ये भी 0 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा, लेकिन ये 0 नहीं बना रहा। देखो तो इसमें सीधा अपन y की जगह 0 कर देते हैं। देखो यहाँ तो सीधा मैंने y की जगह 0 कर दिया। देखो y की जगह 0 कर दिया। देखो यहाँ आ जाएगा कितना, देखो थोड़ा सा भी अगर अपन ध्यान दें तो देखो साइन y है, अगर साइन y के साथ में अगर y होता है तो उसका मान कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। देखो तो इसको मैंने एक साथ लिख लिया। देखो और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैंने एक साथ लिख लिया। देखो इससे आउटलाइन करने में अपने आसानी हो जाएगी, वरना पूरे में डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओगे तो काफी बड़ी स्टेप बन जाएगी, फिर काफी बड़ी स्टेप बन जाएगी। देखो पहले तो ये बताओ, देखिए ये समझ तो रहे हो कि भाई सारे आप लोग बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, है ना। मेरे को तो बिल्कुल आसान लग रहा है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे इसको पढ़ा रहा हूँ। अब आप है ना ये बता देना है, कभी मैं पढ़ाता रहूँ और आप समझो ही नहीं कुछ, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई है ही नहीं ऐसी बात, बहुत जोर देके समझाए ऐसी कोई बात है ही नहीं। आराम से धीरे धीरे अपन समझ सकते हैं पूरी बात। अब इसको सोल्व अपन कर रहे हैं। देखो कितना आएगा इसका मान, 1/1 ये आएगा। देखो इसका मान अगर अपन देखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो इसका मान डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, देखो इसमें डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे, इसमें डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। देखो कितना आएगा, ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। देखो साइन वाई अपॉन में कितना आ गया 2y। अभी देखो अभी आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए इसका मान 1 है, देखो इसका मान 1 है बस। तो यहाँ कितना आ गया, देखो 1 हो गया ये तो, और इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 1/2। तो आंसर कितना आएगा इसका 1/2। एक नियम अपने ये याद किया, देखो जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसको y मान के अगर अपन करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो साइन इनवर्स x को अपने y माना था, यहाँ से x बराबर आ गया था साइन y। देखो अब x बराबर साइन y का मतलब पूरे को y में चेंज कर दिया। देखो पूरे को y में चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो फिर अपन कर रहे थे, लिमिट को हल करते टाइम ये ध्यान रखना, देखो जो परिमित मान दे रहा है जीरो के अलावा जो भी मान आ रहा है तो उनको अपन अलग से सोल्व करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो तो इसको अपन अलग से सोल्व कर लिया, साइन वाई अपॉन वाई का मान 1 होता है, इसको अलग लिख लिया। देखो बाकी को अपन अलग लेके सोल्व करना है। फिर डीएल हॉस्पिटल नियम से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो डीएल हॉस्पिटल नियम से इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जब सीमा, आगे आर्टिकल लिख लो, देखो एक बार जब सीमा x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, देखो थोड़ी देर पढ़ेंगे भैया अभी। जब सीमा x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, देखो यहां देखो अभी 2-3 एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, उनकी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आगे कुछ अपन एग्जाम्पल करेंगे वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो एक तो ये ध्यान रखना चाहिए, देखो सुनो इधर सुनो, देखो जैसे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मान निकाल रहे हो। देखो आप मान लो x की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लो ये 3 है, यहाँ पे मान लो कुछ भी जैसे x स्क्वायर है, नीचे मान लो x की पावर 6 है या x की पावर 3 है, मान लो x की पावर 2 है जैसे। तो जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो देखो एक तो इनफाइनाइट y इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। देखो x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट y इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। देखो तो एक तो आप डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले सकते हो। देखो लेकिन डीएल हॉस्पिटल नियम में 4-5 बार अपने को अवकलन करना पड़ेगा। देखो तो जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है उसको हमेशा 1/x की टर्म्स में चेंज किया जाता है। देखो क्योंकि जब सीधा अगर अपन x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट बन रहा है। देखो तो इसको 1/में चेंज कर देंगे। देखो और 1/में में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, x की अधिकतम घात को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ से x की अधिकतम घात को x की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये सारी स्टेप 1/में बन जाएंगे। देखो 1/में, और उनकी जगह अपन x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो फिर ये 0 वगैरह बन जाएगा। देखो तो जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर अपन लेते हैं तो x की अधिकतम घात को अपने को कॉमन लेके फिर उसको सोल्व करना चाहिए। देखो अगर ज्यादा घात वगैरह दे रखी है तब उस तरीके से सोल्व करना चाहिए। देखो तो एक बात लिख लो इसके अंदर ये, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो थोड़ा लिख लो, ये बात लिख लेना। देखो इस स्थिति में देखो इस स्थिति में अंशव्यय हर में x की अधिकतम घात को कॉमन लेकर, समझने के लिए लिख रहे हैं अपन, x की अधिकतम घात को कॉमन लेकर वन अपॉन एक्स की फॉर्म बनाते हैं। तथा लिमिट को सोल्व करते हैं। यानी 1/x की फॉर्म बना के अगर सोल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। देखो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन करेंगे, उससे पहले एक बात समझना। देखो आप लोग, देखो 2-3 लिमिट में लिख रहा हूं। देखो जैसे एक तो ये लिमिट लिख रहे हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां मैंने लिख दिया जैसे x की पावर 4 ये लिख दिया। देखो मैंने नीचे मैंने लिख दिया मान लो x³ प्लस ये लिख दिया। देखो ऐसे लिख दिया। देखो अब इस लिमिट का मान कितना आएगा, देखो देखिए कितना आएगा इसका मान, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो x की अधिकतम घात को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। देखो तो कितना बनेगा, देखो 1 + 1/x² प्लस 1/x की पावर 4, नीचे से x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। देखो तो बनेगा 1 + 1/x प्लस 1/ कितना बन जाएगा, देखो x² ये बन जाएगा। x³ से ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो
अब अगर x की जगह अपन इनफाइनाइट करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, x की जगह अगर अपन इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये इनफाइनाइट बनेगा, ये देखो 1 वगैरह बन जाएगा, देखो ये पूरा 1 बन जाएगा, देखो ये 0 बनेगा, ये सारे 0 बनेंगे, देखो तो इसका मान कितना आएगा, देखो इनफाइनाइट आएगा। देखो अगर x की घात ऊपर अगर ज्यादा है तब इसका मान कितना बन रहा है, देखो इनफाइनाइट। आगे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे उसलिए मैं समझा रहा हूँ, देखो ये थोड़ी सी बात। अगर ऊपर x की घात ज्यादा है तो देखो इसका मान कितना बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। देखो अगर ऊपर और नीचे घात समान ले लेते हैं अपन, जैसे ऊपर मैंने ले लिया, ये ले लिया, देखो 2x³ प्लस ये ले लिया, देखो नीचे अपन ने ले लिया, ये ले लिया, देखो तब इसका मान कितना आएगा, देखो इसका मान, तब इस लिमिट का मान कितना आएगा, ऊपर से x की अधिकतम घात कॉमन ले लेंगे, देखो ऊपर से x की अधिकतम घात कॉमन ले लेंगे, देखो नीचे से भी x की अधिकतम घात अपन कॉमन ले रहे हैं, देखो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। देखो अब x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये सारे 0 बन जाएंगे, देखो बन जाएंगे ना 0, तो इसका मान कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, देखो ये आ रहा है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो उस लिमिट का मान परिमित तभी आता है जब ऊपर और नीचे x की घात समान होती है। अगर ऊपर x की घात ज्यादा अगर होगी तो फिर उसका मान कितना आएगा, देखो इनफाइनाइट आ रहा है। देखो जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर अपन ले रहे हैं तो ऊपर अगर x की घात ज्यादा है तो इस लिमिट का मान देखो अपन देख रहे हैं इनफाइनाइट आ रहा है। देखो अगर ऊपर और नीचे घात समान है तब उसका मान कितना आ रहा है, देखो परिमित आ रहा है। देखो और किसके बराबर आ रहा है, अधिकतम घात का जो गुणांक है उसके बराबर ही इसका मान आ रहा है। देखो ये 2 बातें लिख लो, देखो एक बार फिर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन कुछ। अगर ऊपर x की घात ज्यादा है तब देखो इसका मान इनफाइनाइट बन रहा है, और ऊपर और नीचे घात अगर समान है तब इसका मान परिमित आ रहा है। देखो तब इसका मान क्या आ रहा है, परिमित आ रहा है। देखो ऊपर x की घात ज्यादा है तब इसका मान इनफाइनाइट बन रहा है, और नीचे और ऊपर दोनों घात अगर समान है तब इसका मान कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, परिमित आ रहा है। जितना x की अधिकतम घात का गुणांक है उतना ही मान आ रहा है। देखो इसका जितना x की अधिकतम घात का मान है उतना ही मान आ रहा है। देखो इसका ये बात ठीक है कि बताओ यहां तक? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखो बार बार एग्जाम में पूछे गए। लिख लिया सब लोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3-4 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² प्लस x प्लस 1, नीचे देखो x प्लस 1 माइनस ax माइनस b, इसके बराबर है देखो 4, इस लिमिट के बराबर 4 दे रखा। देखो तब अपने को a और b का मान यहां पूछा गया। देखो a और b का मान यहां पे अपने को पूछा गया। देखो इस लिमिट के बराबर अपने को 4 दे रखा है, तब a और b का मान क्या आएगा वो अपने को पूछा गया। देखो अब इसको थोड़ा अपन अलग तरीके से सोल्व करेंगे। देखो कोई डीएल हॉस्पिटल वगैरह से नहीं करेंगे, इसको सोल्व अपन कर रहे हैं। देखो ये बन गया, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां देखो इसमें एलसीएम अपन ले लेंगे तो कितना बनेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। देखो तुम्हें यहां एलसीएम ले लिया, देखो अपन x प्लस 1 ले लिया, यहां कितना बन जाएगा, देखो ऊपर x की स्क्वायर आ जाएगा प्लस x प्लस 1 आएगा। देखो फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, देखो माइनस ax², माइनस कितना आ जाएगा bx, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ax और माइनस b ये आ जाएगा। देखो बराबर इधर कितना है, 4 है। ये बात ठीक है क्या तक? सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सेम तरीके से होंगे। 3-4 क्वेश्चन अभी देखेंगे अपन। अब x² के जो कोफिशिएंट है उनको एक जगह लिख लेंगे। देखो x² की जो घात है उनको अपन एक जगह लिख रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा देखो x²। x के साथ में क्या आ रहा है, देखो x के साथ में कितना आ रहा है, यहाँ पे x के साथ में 1 आ रहा है। देखो यहां से x के साथ में माइनस b है, यहां से x के साथ में कितना है, माइनस a। देखो माइनस a और प्लस कॉन्स्टेंट है। देखो नीचे आ रहा है, देखो x प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है।
यहां तक अपन ने देखो थोड़ी कैलकुलेशन की, इसको सोल्व कर रहे थे अपन, देखो यहां तक अपन ने सोल्व कर लिया। अभी अपन बात कर रहे थे, देखो इस सीमा का मान कितना आ रहा है, देखो इस सीमा का मान कितना आ रहा है, परिमित आ रहा है देखो। और अपन ये बात जानते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अगर लेते हैं तो परिमित मान कब आ सकता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे परिमित मान तभी आ सकता है जब ऊपर और नीचे एक्स की घात क्या हो, समान हो। देखो तो इसका मतलब इसको अपने को जीरो बनाना पड़ेगा। देखो इस स्टेप को, भाई इस लिमिट का मान परिमित आ रहा है, देखो अपन देख रहे हैं यहाँ पे इस लिमिट का मान यहाँ पे अपन देख रहे हैं परिमित आ रहा है, और इस सीमा का मान परिमित तभी आ सकता है जब ऊपर और नीचे एक्स की घात समान हो। देखो तो इस स्टेप को जीरो बनाना पड़ेगा। देखो और इस स्टेप को जीरो बनाने के लिए अपने को ए का मान कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो देखो तो ये बात लिख देंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए लिख लेना एक स्टेप। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तब परिमित मान तभी आता है जब ऊपर व नीचे x की घात समान हो। जब अंश व हर में x की घात समान हो, में x की घात समान, अंश व हर में x की घात समान हो। अंश व हर में x की घात समान हो। अंश व हर में x की घात समान हो। तो अंश व हर में x की घात समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको जीरो लेना पड़ेगा। देखो अतः 1 माइनस a को अपन क्या ले लेंगे, जीरो। देखो जीरो ले लेंगे। यहां से a का मान कितना आ गया, देखो 1, a का मान 1 आ गया। 1 माइनस a को मैंने जीरो ले लिया क्योंकि परिमित मान तभी आ सकता है जब अंश और हर में x की घात समान हो। देखो अब 1 माइनस a को जीरो के बराबर ले लिया तो इसका मान आ गया, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बन गया 1 माइनस b माइनस a। यहाँ पे x आ गया प्लस 1 माइनस b आ गया। देखो नीचे आ गया, देखो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। देखो ये बात ठीक है कि देखो देखो अब ऊपर और नीचे अगर x की घात समान होती है तब लिमिट का मान किसके बराबर आता है, बताओ। देखिए पीछे वाली अपने वहां पे देखा, देखो उसके अंदर अपने देखा था, कहां पे था वो, ये था क्या, इसके अंदर अपने देखा था। देखो ऊपर और नीचे अगर x की घात समान होती है तो परिमित मान इसका किसके बराबर आता है, लिमिट का मान किसके बराबर आता है, x की अधिकतम घात के गुणांक के बराबर ही तो आता है। तो लिमिट को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही अपन देख लेंगे। भाई जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप लेते हो तो ऊपर अगर x की घात ज्यादा है तब तो इसका मान इनफाइनाइट आता है। देखो अगर ऊपर और नीचे x की घात समान होती है तब x की अधिकतम घात का जो कोफिशिएंट होता है उसके बराबर उसका मान आता है। देखो ये अपने देखा था। देखो इसके बराबर इसका मान आता है, वो अपने देखा था। देखो तो यहाँ इस लिमिट को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, x वगैरह कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस लिमिट का मान किसके बराबर आएगा, देखो देखें x की अधिकतम घात के गुणांक के बराबर आएगा, यानी 1 माइनस b माइनस a के बराबर आएगा। देखो ये सोल्व करके देख लो आप, सीधा अपन देख सकते हैं। देखो x की अधिकतम घात का जितना गुणांक है उसके बराबर इसका मान आएगा। देखो x की अधिकतम घात का गुणांक ऊपर तो ये है और नीचे कितना है, देखो 1 है, तो इसके बराबर इसका मान आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 1 माइनस b माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसमें a का मान रख दो, कितना आएगा, a का मान रखेंगे तो a का मान 1 रख देंगे। देखो इसमें तो यहां से माइनस b इज इक्वल टू 4 हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस 4, b बराबर माइनस, तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान -4 आ जाएगा। थोड़ा समझ रहे हो की बात। ऊपर अगर x की घात अधिकतम और ऊपर और नीचे x की घात अगर बराबर है तभी इसका मान परिमित आ सकता है। और मान किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। अब फर्स्ट ग्रेड 2018 में तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम ही आसान पूछ लिया। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में था 1 माइनस एक्स। ये दे रखा था इसका मान परिमित है, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था इसका मान परिमित है। देखो तब a का मान यहां पूछा गया था। देखो तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा ऑप्शन दे रखा था। देखो a बराबर 0 दे रखा था, a बराबर 1 दे रखा था, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। a बराबर -1 होगा, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इस लिमिट का मान परिमित है तब अपने को a का मान पूछा गया था। देखो
तो वही तरीका है, इसको सोल्व करो पहले। देखो पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है। यहां इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जगह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जगह लिख रहे हैं देखो, और बाकी जो है उनको अलग लिख देंगे। देखो ये आएगा। अब अपन ये बात जानते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो परिमित मान कब आता है? यदि ऊपर और नीचे एक्स की घात क्या होती है? समान होती है। देखो नीचे एक्स की घात 1 है तो ऊपर भी एक्स की घात 1 होनी चाहिए। देखो तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। परिमित मान तभी होगा जब ऊपर और नीचे एक्स की घात समान होगी। ये बात समझ रहे हो? इस लिमिट का मान परिमित तभी आएगा जब ऊपर और नीचे एक्स की घात समान होगी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है परिमित मान दे रखा है। देखो यहाँ पे ये कह रखा है कि इस लिमिट का मान परिमित आता है। देखो तो इस लिमिट का मान परिमित तभी आ सकता है जब ऊपर और नीचे एक्स की घात समान हो। देखो और ऊपर और नीचे एक्स की घात समान कब बनेंगी? यदि इसको 0 ले लें। देखो इसको 0 ले लें। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो परिमित मान तभी आएगा। देखो पीछे वाले स्टेप में लिख दिया अपन ने, यहां सीधा लिख देते हैं। परिमित मान तभी प्राप्त होगा, परिमित मान तभी प्राप्त होगा जब माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू अपन 0 लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 बनाएंगे तभी परिमित मान आएगा। देखो अब यहां से ए का मान कितना हो जाएगा? देखो माइनस 1, तो थर्ड ऑप्शन यहां सही था। देखो ए का मान -1 आ जाएगा। देखो अब वैसे देखें तो आसान ही तो है। अभी अभी आपने बात कर रहे थे लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मान निकाल देते थे। इसका मान अपन देख रहे थे तो ए बराबर आएगा -1 है। लेकिन देखो ये आसान तभी लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, तब है, वरना एग्जाम में पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा तरीका लगना है यहाँ पर। वो तो घर आने के बाद में पता लगेगा कि हाँ ये लग जाता है इसमें तरीका। कम से कम इनकी 10 बार। अब यहाँ तो आसान लग रहे हैं, देखो ये तो बहुत आसान हो रहा है। देखो ये आसान हो रहा है ना, मैं बता दूं आपको। कम से कम आप 10 बार इनको पढ़ोगे तब आपको एग्जाम में पहचान पाओगे कि कौन से तरीके से इक्वेशन करना है ना। तो अभी अपन जैसे ये लिमिट वाला टॉपिक पूरा होगा, इसके बाद में टेस्ट अपन लेंगे। प्रत्येक टॉपिक के बाद में टेस्ट अपन चालू कर रहे हैं। अब ये पूरा बैच बन गया, अब इसमें और कोई एडमिशन नहीं लेंगे अपन, और वो टेस्ट चालू कर रहे हैं। देखो तो जैसे ही लिमिट वाला टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में टेस्ट 1 दिन और पढ़नी पड़ेगी, लिमिट तब पूरी होगी। देखो है ना, तो टेस्ट वगैरह अपन ले रहे हैं, तैयारी करनी पड़ेगी इनकी। देखो ऐसे पता नहीं लगेगा। अब तो ये फर्स्ट ग्रेड 2018 का पेपर अब सोल्व कर रहे हैं तो बहुत आसान लग रहा है, वरना जब बच्चे ये परीक्षा दे के आए थे स्टूडेंट तो बोले सर पता नहीं क्या आ गया पेपर में, कुछ पता ही नहीं लगा। अब तो सारे ही क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। देखो आपने द्विपद प्रमेय में 4 क्वेश्चन आए, बाइनोमियल थ्योरम से 4 क्वेश्चन आए, सारे करवाए हुए हैं कॉपी के अंदर। ये क्वेश्चन तीनों चारों करवाए हुए हैं यहाँ पे कॉपी के अंदर। तो अब तो देख रहे हैं तो इनको आसान लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पता ही नहीं लगा। दूसरी बात करके आगे जैसे करने थे इस पेपर में, मान लो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, वास्तव में डिफिकल्ट आया था पेपर। कॉलेज वाले क्वेश्चन है वो तो थोड़े आसान आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आए थे। तो वहां करने थे अपने को 150 में से मान लो 40 या 50 क्वेश्चन करने थे। करके आ गए, सारे घर से बांध के गए थे भाई इतने करके आने, है ना, कि 105 करने हैं या 110 करने हैं। तो जब तक 105 या 10 नहीं हुए रुके ही नहीं, है ना, तो माइनस में आए फिर नंबर। तो पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रखना है भाई। ये नहीं कि पिछली साल मेरिट इतनी रही थी 52% रही थी तो 52 के हिसाब से इस बार 60 रह सकती है, तो उतने तो करके आएंगे। अब करने 40 दिन का जो जिन्होंने देरी बरता है इस पेपर में आराम से सिलेक्शन हुआ उनका, बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिन्होंने थोड़ा देरी बरता आराम से इसमें 40-50 क्वेश्चन करने से हो रहा है सिलेक्शन। मेरिट इतनी रही कि 150 में जिन्होंने 40% या 50% सही किए उनका सिलेक्शन हो गया। करने ही 40-50 थे और ऐसे 40-50 आराम से मिल रहे थे। पेपर हालांकि डिफिकल्ट था, ये बात इसमें कोई वो नहीं है, डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी तो मिल रहे थे जो क्लास में करवाए हुए थे। कॉलेज वाले सिलेबस में से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सीधे लिखवाए हुए थे, बहुत सारे। आप देख सकते हो, पुराने नोट्स देख लो उसमें, पुराने नोट्स आप देख सकते हो। एक दो स्टूडेंट बैठे भी होंगे, पुराने नोट्स भी देख लो आप, जो कॉलेज वाले लिखवाए थे सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन आए थे। तो अब उनको थोड़ा सा अपने को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब एमएससी वाले क्वेश्चन थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगा, जबकि आए वही क्वेश्चन थे, पता ही नहीं लगा कि ये क्वेश्चन आए हैं क्या, आए तो क्वेश्चन वही थे। तो यहाँ देखो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अब आप ये सोचते हो कि एक दिन में जैसे यहाँ पर 2 मिनट के लिए अपन बात कर रहे हैं, भी आप ये सोच हाँ नहीं, आप मेरी बात सुनो, आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन यहाँ पढ़ लिया, आप घर जाके मैं SR सैनी या जो दूसरी IEEE वाली बुक है उसके सारी क्वेश्चन मेरे से सोल्व होने चाहिए, किसी हालत में नहीं हो पाएंगे। आप ये सोच रहे हो कि एक दिन ये क्लास अटेंड करने से आपकी वो सारी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कैसे हो पाएंगे? पहले इस रजिस्टर को पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार आपको 3-4 बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो हमारे से हो ही नहीं रहे, तो एक दिन में थोड़ी होंगे वो क्वेश्चन, ये बताओ एक दिन में थोड़ी होंगे। तो सबसे पहले तो जो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये नोट्स ही है ना 2-3 बार 4 बार पढ़ने चाहिए। सबसे पहली बात, हर टाइप के एग्जाम्पल अपन करवा रहे हैं, हर टाइप की क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर SR सैनी की बात है, अब बात तो आप ये करते हो कि कौन सी रेफरेंस बुक लाएं, कौन सी लाएं, ये हाँ अभी इसको पढ़ नहीं रहे हो आप, नहीं इसको पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है, फिर प्रैक्टिस सीट है अपनी, फिर टेस्ट है। अब से अपन टेस्ट चालू कर रहे हैं, हर टॉपिक के बाद में टेस्ट लेंगे। हो सकता है मान लो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, या थोड़ा आप पहले आ जाना, फिर 3:30 की बजाय 2:30 बजे या 3 बजे आ जाना। अब जिस दिन टेस्ट के लिए कहते हैं आप भाग जाते हो पहले अब कल ही कई स्टूडेंट 5-10 साथ तो चले गए, तो टेस्ट ही तो आप बैठ के यहाँ सोल्व करते हो उसको, वो टेस्ट कैसे लेंगे बताओ आप हैं? अरे टेस्ट देने जरूरी है, टेस्ट के बिना मैं बता रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं है, कितना ही पढ़ लो चाहिए तो, इसे कि पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, खुद को आपको असेसमेंट नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। अब पता लगना चाहिए कि अपन कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वो घर पे जाके नहीं हो सकता। यहाँ अपन बैठ के जैसे 1 घंटे में आपने कितने सोल्व कर किए, एग्जाम में हम देखते हैं 50-60 क्वेश्चन से ज्यादा करके ही नहीं आते स्टूडेंट कि कितने हुए, कोई 55 करके बताता है, कोई 60 करके आता है। तो एग्जाम में हो नहीं पाते क्वेश्चन, जब तक बार बार अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे या यहाँ बैठ के अपन टेस्ट वगैरह नहीं देंगे तो नहीं पता लगेगा। तो टेस्ट अपन ले रहे हैं, टेस्ट आपको देना चाहिए थोड़ा सीरियसली, इसी वजह से टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ टेस्ट का नाम अगर ले देंगे तो फिर वो भाग जाएंगे, है ना। अब से आगे से अपन थोड़ा सा, अब ये जो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ग्राम सेवक वाले एग्जाम के बाद में पढ़ाई चालू करेंगे, है ना तो वो एग्जाम भी अभी हो गई है, हो जाएगी मेरे हिसाब से, और फिर अपन पढ़ाई चालू कर देंगे, है ना। चलो अभी चलो देखो क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन लिखो देंगे, क्योंकि वो आगे से आगे अपने एक बहाना चाहिए अपने को। देखो अब जैसे ही मान लो इसका जो आया था टाइम टेबल वगैरह आ गया ग्राम सेवक का, या जो ये आ गए थे परमिशन लेटर वगैरह, तो सबने बस ये पढ़ाई तो छोड़ दी होगी कि अब तो अपन बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में आराम से चालू करेंगे। देखो आप जैसे ग्राम सेवक वाले एग्जाम दोगे तो फिर वो नई साल के 1 तारीख से चालू कर देंगे, तो आगे से आगे है ना, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। फिर देखो देखो ये देखो बराबर दे रखा है, देखो 2 दे रखा है, देखो तब इसका मान पूछा गया। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी, टेस्ट देने पड़ेंगे, देखो मैं बता देता हूं, वरना कोई फायदा नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इसकी बात कर रहे हैं। देखो इसके बराबर 2 है, तब a और b का मान अपने को पूछा गया। देखो करके देख रहे हैं, देखो अपन ये क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो नीचे तो आ जाएगा कितना, x+1 आ जाएगा। देखो एलसीएम अपन ले रहे हैं, देखो ये आ जाएगा कितना, देखो -ax² माइनस bx आ जाएगा। देखो -ax माइनस b आएगा, बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। x² की जो कोफिशिएंट है उनको अपन एक जगह लिख देंगे। देखो x² की जो गुणांक है उनको अपन एक जगह लिखेंगे। देखो x वाली स्टेप अपन एक जगह लिख रहे हैं। देखो x वाली स्टेप में क्या आ गया, देखो -b माइनस c, ये आ गया। देखो +1, ये कितना आ रहा है, देखो इसका मान -1 माइनस b आ रहा है। नीचे x+1 बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो अब इस लिमिट का मान परिमित कब आ सकता है, देखो ऊपर और नीचे x की घात समान होंगे। देखो तो परिमित मान होगा यदि, शॉर्ट में अपन लिख देते हैं, देखो परिमित मान होगा यदि 1 माइनस a को अपन क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। यहां से a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया। अगर इसको अपन 0 लेंगे, देखो x² का जो गुणांक है उसको अपन 0 लेंगे, तब इसका मान क्या आएगा, परिमित आएगा। देखो ये आएगा। देखो अभी देखो ये कितना बन गया, 0 बन गया। अब इस लिमिट का मान अगर देखें तो कितना आ जाएगा, थोड़ा जल्दी से अपन शॉर्ट में भी कर सकते हैं इसको, -b माइनस a,
बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका मान अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आएगा, देखो इस लिमिट का मान, x की अधिकतम घात का जो गुणांक होता है उतना इसका मान आता है, देखो शॉर्ट में अपन देख सकते हैं, देखो बराबर कितना आएगा, देखो 2 आ जाएगा। अब यहां से सोल्व करो, देख कितना आ रहा है, ये बात समझ रहे हो सर, भाई x की अधिकतम घात का जो गुणांक होता है वो इसका मान आता है, देखो यहां से अगर अपन देखें तो -b - a बराबर 2 हो जाएगा। देखो a का मान रख दो, देखो इसके अंदर रख देंगे, यहां से -b बराबर कितना आएगा, 3, b बराबर आएगा -3, b बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा हूं, देखो घर से करके लाना आप लोग। तब अल्फा व बीटा का मान पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, करके देखना आप लोग। देखिए अल्फा बराबर तो 1 हो जाएगा और बीटा बराबर -1 होगा, अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, बीटा बराबर -1 होगा। देखिए उसके बाद में देखो एक आर्टिकल लिख लेना, देखो श्रेणी के योग पर आधारित, श्रेणी के योग पर आधारित सीमा, श्रेणी के योग पर आधारित सीमा। यानी कोई भी सीरीज है उसका अपन सम निकाल के फिर अपन लिमिट कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखो थोड़ा लिख लेना, देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे। देखो सर्वप्रथम श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे। देखो तथा बाद में लिमिट को हल करते हैं, तथा सीमा को हल करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तथा सीमा हल करते हैं। अब सीरीज जैसी ही बन रही है, मान लो समांतर श्रेणी बन रही है, या जैसे जो भी श्रेणी बन रही है उसका अपन योग करेंगे, फिर लिमिट को हल करेंगे। देखो श्रेणी के योग पे आधारित सीमा का मतलब है जैसे कोई भी सीरीज दी हुई होगी, पहले उसका अपन योग करेंगे, फिर उसको लिमिट को हल करेंगे। देखो तो एक तो थोड़ा सा देखो ये तो याद ही कर लेना आप, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग वगैरह अपन जानते हैं ना, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, सारे आप जानते होंगे। देखो अगर लिखो तो लिख लेना, कितना होता है, n+1/2 होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उनका सम कितना होता है, देखो n+1/2 होता है। देखो ऐसे ही प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, कितना होता है, देखो n+1 2n+1/6 होता है। तो अगर ऐसी मान लो अपने को कोई सीरीज दी हुई है तो सीधा ही अपन उसका मान लिख लेंगे। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे अगर अपने को कोई श्रेणी दे रखी है तो सीधा ही उसका योग अपन लिख लेंगे। देखो n+1 2n+1/6 होता है। हालांकि इसके लिए अपन एक शॉर्ट तरीका भी पढ़ लेंगे। देखो इसका मान कितना होता है, देखो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ओड नंबर है उनका कितना होता है, देखो 1 + 3 + 5, अगर अपन ऐसे देखें तो कितना होता है, n स्क्वायर होता है ना, n स्क्वायर होता है। लास्ट में n पद आ जाएगा, n पद अपन लिख रहे हैं। देखो n टर्म्स अपन लिख रहे हैं। देखो 1 + 3 + 5 अगर n टर्म्स अपन दी हुई है तो उसका योग अपन निकाल सकते हैं। देखो अब वैसे अगर अपन देखें तो देखो समांतर श्रेणी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग से भी अपन देख सकते हैं। अगर 2 + 4 + है तो उसका योग कितना होता है, अगर n पद है तो उसका होता है nn+1 होता है, nn+1 होता है, nn+1 होता है।
कोई भी अपन देखो चेक भी कर सकते हैं भाई, 2 पद लेके देख लो इसका, इन 2 पदों का योग कितना आ रहा है देखो 6। अब n बराबर 2 इसमें रख के देख लो, देखो 6 ही आ रहा है। इसमें n बराबर, इसमें अगर 2 पदों का योग करोगे तो कितना आ रहा है 4। अब n बराबर 2 इसमें रखेंगे तो 4 ही आ रहा है देखो, इसका मतलब सही है अपना सूत्र। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, एक शॉर्ट तरीका भी अपन देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को अपन करके देख रहे हैं देखो, इस टाइप की क्वेश्चन दे रखे हैं देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस दे रखा है n का स्क्वायर दे रखा है। नीचे अपने को दे रखा है देखो n क्यूब दे रखा है, ये दे रखा है। इस लिमिट का मान अपने को निकालना है देखो, जल्दी से मैं बताता हूं देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका मान अपने को निकालना है देखो। तो यहां देखो अपने को एक श्रेणी दी हुई है, पहले अपन क्या करेंगे इसका योग ज्ञात करेंगे देखो। एक श्रेणी दी हुई है, पहले अपन इसका योग ज्ञात करेंगे, फिर इसमें लिमिट लेंगे देखो। तो योग ज्ञात कर सकते हैं क्या, देखो देखिए श्रेणी का, इसका योग अगर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है देखो, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में होता है कितना 6 होता है, साथ में n क्यूब आ जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अपन कर रहे हैं, ये बात सही है क्या, देखो देखिए n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर कोई श्रेणी अपने को दे रखी है तो पहले अपन उसका योग ज्ञात करेंगे, फिर उसमें लिमिट लेंगे देखो। अब यहां अपन लिमिट का मान आसानी से निकाल सकते हैं देखो, कैसे निकालेंगे लिमिट का मान भाई, जब भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर दी हुई है तो 1 अपॉन n की टर्म बनानी चाहिए देखो, और 1 अपॉन n की टर्म्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से n अपन कॉमन ले लेंगे देखो, ऊपर से अपन n कॉमन ले रहे हैं देखो, यहां से भी n कॉमन ले लेंगे, यहां से भी n कॉमन ले लेंगे देखो, सब जगह से n कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा कितना देखो, n क्यूब बाहर आएगा। यहां बन जाएगा कितना 1 प्लस 1 अपॉन n, यहां कितना बन जाएगा देखो 2 प्लस 1 अपॉन n, नीचे आ जाएगा कितना देखो 6n क्यूब, 6n क्यूब आ जाएगा। जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो 1 अपॉन n की टर्म्स बनाते हैं देखो, 1 अपॉन n की टर्म्स बनाने के लिए मैंने n कॉमन लिया देखो, n कॉमन ले लिया, इस n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई। अब n की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो देखो 1 अपॉन n का मान कितना होगा 0, 0 देखो, यहाँ n की जगह इनफाइनाइट करेंगे, इसका मान भी कितना होगा 0, नीचे कितना आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा इसका मान 1/3, 1/3 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा 1/3 आएगा देखो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं देखो, अगर श्रेणी अपने को दे रखी है तो सबसे पहले उसका योग ज्ञात करेंगे, फिर उसमें लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे देखो। एक तो इस तरीके से अपन योग ज्ञात करके फिर अपन देख सकते हैं देखो, एक इसके लिए अपन एक शॉर्ट मेथड पढ़ सकते हैं देखो, एक शॉर्ट मेथड यहाँ पे अपन पढ़ सकते हैं देखो, वो लिख लेना। इस टाइप की अगर सीरीज दी हुई है तो सीधा भी उसका अपन निकाल सकते हैं देखो मान। ये दे रखा है देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देखो, मान लो ऊपर है जैसे 1 की पावर अल्फा है, मान लो 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा देखो, प्लस लास्ट में n की पावर अल्फा देखो, और नीचे n की पावर अल्फा प्लस 1 है देखो। ये देखो अगर इस टाइप की अपने को कोई लिमिट दे रखी है देखो, ऊपर है देखो 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस n की पावर अल्फा देखो, नीचे n की पावर अल्फा प्लस 1 है देखो। तो ऐसी लिमिट का सीधा ही मान होता है कि किसके बराबर होता है देखो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 के बराबर होता है देखो। इस लिमिट का सीधा ही मान कितना होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 होता है देखो। अभी अपन देख रहे थे यही तो हुआ है, तो यहाँ पे अगर अपन ने देखा तो कितना मान आया था इसका, यहाँ अपन देख रहे थे इसका मान कितना आया था देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो था, और नीचे कितना था देखो n क्यूब था देखो, n क्यूब। तो यहाँ पे इससे अगर अपन कंपैरिजन करें तो अल्फा प्लस 1 का मान कितना हो गया 3, तो सीधा इसका मान कितना आएगा 1/3, 1/3 लिमिट n टेंस टू, समझ रहे हो बात, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये था, तो इसका सीधा ही मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इस टाइप की अगर कोई लिमिट है तो सीधा ही उसका मान अपन लिख सकते हैं, सीधा इसका मान अपन लिख सकते हैं। ऐसे एक अपन और लिख सकते हैं देखो इसके अंदर, जैसे ये देखो 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा प्लस n की पावर अल्फा देखो, नीचे देखो n की पावर अल्फा प्लस 2 है देखो, अल्फा प्लस 2 है या इससे ज्यादा कुछ भी है देखो, तब इसका मान हमेशा कितना आता है 0 आता है देखो, तब इसका मान आएगा 0 आएगा देखो। भाई यहाँ पे जैसे देखो अल्फा है, जबकि यहाँ पे अल्फा प्लस 2 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए देखो, अगर यहाँ मान लो 3 है तो यहाँ 5 होना चाहिए देखो, 5 है उससे ज्यादा कुछ भी हो चाहिए, 5 हो 7 हो कुछ भी हो,
तब इस लिमिट का मान कितना आएगा, फिर 0 आएगा। देखिए अगर यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा प्लस 1 है, तब तो इसका मान आएगा 1 अल्फा प्लस 1 के बराबर। अगर अल्फा प्लस 2 या इससे ज्यादा कुछ भी है तब इसका मान कितना आता है, 0 आता है। देखो तब इस लिमिट का मान आएगा 0। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में या एक क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो ये भी ये क्वेश्चन है, देखो एक बार, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी बात कर रहे हैं। देखो इस लिमिट का मान पूछा गया। देखो इस लिमिट का मान पूछा गया, कितना आएगा। देखो देखिए इसका मान, थोड़ा समझ रहे हो कि इस बात को। देखिए भाई वही तो फॉर्म हो गई, 1 की पावर अल्फा प्लस 1, 2 की पावर अल्फा हो गया, नीचे अल्फा प्लस 1 हो गया। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यही तो मान आ रहा है। देखो अंडर रूट n, नीचे कितना आ रहा है, देखो n की पावर कितना आ रहा है, 1 प्लस 1/2 ही तो है। देखो n की पावर 3/2, तो वही फॉर्म हो गई, 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा है, नीचे अल्फा प्लस 1 है, तो कितना आएगा इसका मान, 1 अल्फा प्लस 1 के बराबर आएगा। देखो इसके बराबर आएगा, देखो 1 अल्फा प्लस 1 के बराबर आएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 2/3 बन जाएगा। नहीं समझ रही बात, इसका मान आ जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो अल्फा बराबर तो ये दे रखा था, अल्फा बराबर दे रखा था, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, अपोन में दे रखा था n क्यूब दे रखा था। और बीटा बराबर ये दे रखा था, देखो बीटा बराबर दे रखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर, नीचे दे रखा था n की पावर 4 दे रखा था। तब इनमें से पूछा गया था कि कौन सी बात सही है। देखो तब सत्य पूछा गया था कि कौन सा सत्य। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पहला ऑप्शन दे रखा था अल्फा बराबर बीटा, सेकंड ऑप्शन दे रखा था देखो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 0, ऐसे दे रखा था। देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा था अपने को 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, ऐसे दे रखा था। तुरंत अपन निकाल सकते हैं। देखो जो ऑप्शन अभी पढ़ रहे थे अपन, सुनो ये जो शॉर्ट मेथड अपन ने पढ़ा था उसे देख सकते हैं। देखो इसका मान लिख लिया सब लोगों ने, इसका मान कितना आएगा, पहले तो इसका मान बताओ। देखिए अल्फा का मान 1/3 आ जाएगा, ये बात सही है क्या। 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा, वही तो फॉर्म हो गई, नीचे अल्फा प्लस 1 है। देखो तो अल्फा का मान तो आ गया कितना, देखो 1/3, आंसर लिख लो। देखो अल्फा का मान तो आएगा 1/3 आएगा। देखो अल्फा का मान तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो बीटा का मान कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखो इस टाइप की स्टेप है तो इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका मान आ जाएगा देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 के क्यूब वाली स्टेप है उनको अपन एक जगह लिख लेते हैं। देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, नीचे आ जाएगा देखो n की पावर 4 माइनस इस स्टेप को अपन अलग लिख रहे हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, अपोन में आ जाएगा कितना, n की पावर 4 आ जाएगा। बताओ लिख सकते हैं कैसे। इसका मान कितना आ जाएगा, देखो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा। देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसका मान आएगा 1/4 आ जाएगा। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे 1/4 आ जाएगा। देखो इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 1/4 हो गया। अब देखो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अल्फा बराबर तो 1/3 आ रहा है, बीटा बराबर 1/4 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा ना,
भाई अल्फा बराबर तो इतना आ रहा है, देखो इसका मान अपन निकालें अगर 3 अल्फा माइनस 4 बीटा का अगर मान निकाल के देखते हैं तो अल्फा का मान तो 1/3 है और बीटा का मान कितना है 1/4 है। कितना आ रहा है इसका मान 0 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है, सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है।